आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 461। जिया रेंजी ने दोनों गार्डों को सीधे पी लिया। यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक थी, फिर भी उसने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। व्यक्तिगत, मुझे ये पसंद है, जिया रेंजी ने फिर गहरी आवाज में कहा। दूसरा व्यक्ति जितना ज्यादा ऐसा होगा, वह उसे उतना ही ज्यादा पसंद करेगा। उसे कोई चीज जितनी कम मिलेगी, उसे पाने के बाद ही वह पराजित महसूस करेगा। सुश्री ये, चाचा, चाची और दादाजी, कृपया अंदर आ जाइए। जिया रेंजी ने हार को अपने पास रख दिया और ये शियुन और अन्य लोगों से कहा। हाँ मास्टर ये, कृपया जल्दी से अंदर आइए। जो केकियांग, जो उसके बगल में था, ने भी ऊंची आवाज में कहा। खाने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं खा सकते और हम आपके साथ नहीं खाएंगे। ये शियुन ने फिर से गहरी आवाज में कहा। हजारों मील दूर एक विशालकाय की तरह लग रहा था। जिया रेंजी को कोई चेहरा नहीं दे रहा था। जब जिया रेंजी ने ये शियुन के शब्द सुने तो उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसके दिल में ठंडक फैल गई। उसने अपनी भावनाओं पर पहले ही बहुत काबू पा लिया था। इससे पहले किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। अगर सामने वाली महिला उसे पसंद न होती तो वह पहले ही कोई कदम उठा चुका होता। हे, जिया रेंजी को अपने दिल में गुस्सा आया। उसने उपहास किया और फिर हल्के से कहा, मैंने तुम्हें एक दिन दिया है। अगर ऐसा है तो मैं सीधे सीधे समझा दूंगा। अगले ही पल जिया रेंजी ने सीधे ये शियुन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मिस ये, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी औरत बनो। जिया रेंजी की आवाज़ बेबाक थी और सबके सामने उसने ये शियुन को अपनी औरत माना। जैसे ही जिया रेंजी ने ये शब्द कहे, उसके आसपास के सभी लोग चौंक गए। जिया रेंजी की बातें सुनकर ये शियुन की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, असंभव, मैं बेवकूफ़ औरत नहीं बनूंगी। कोई और ढूंढ लो। ये शियुन की बातें सुनने के बाद जिया रेंजी के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। मैंने तुम्हें 10 अरब का उपहार दिया है और इसमें दानव राजा के 10 आंतरिक अमृत भी हैं। तुम्हें लगता है कि यह असंभव है? यह इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? जिया रेंजी ने फिर से गहरी आवाज में कहा। उसकी आंखों में ठंडक का संकेत था और फिर उसने ये चांदगहे की ओर देखा। मास्टर ये, क्या आपका भी यही मतलब है? मुझे माफ करना मिस्टर जिया, मैं आपको वो 10 अरब 10 दानव राजा के आंतरिक अमृत लौटाने ही वाला था। ये चांदगहे का चेहरा अचानक फिर से कठोर हो गया। तभी ये परिवार का एक और सदस्य एक खास डिब्बा लेकर आया और उस डिब्बे में दानव राजा के 10 आंतरिक अमृत थे। इस समय जब आसपास के लोगों ने दोनों के बीच बातचीत सुनी तो उनके दिल अचानक अशांत हो गए। 10 अरब सगाई उपहार, 10 राक्षस राजा आंतरिक अमृत। हे भगवान, ये तो बहुत शानदार है। यह उपहार बहुत ही अपमानजनक है। कुल 10 अरब। क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? उनके आसपास मौजूद लोगों के मुंह से ठंडी हवा की आवाजें निकल रही थीं, जो बेहद चौंकाने वाली थीं। कुछ महिलाएं तो ईर्ष्यालु और जलन से भरी हुई दिखीं। 10 अरब सगाई के उपहार। हे भगवान, यह मेरे सिर पर क्यों नहीं गिरा? ओह, मुझे 10 अरब नहीं चाहिए, मुझे 1 अरब दे दो। नहीं, मैं तो 10 करोड़ से भी शादी कर लूंगी। हे, जब जिया रेंजी ने ये चांदगहे के शब्द सुने तो उसकी आंखें भयंकरता से चमक उठीं और फिर उसने फिर से उपहास किया। क्या आप यह उपहार त्यागने जा रहे हैं? आप मुझे, जिया रेंजी को क्या समझते हैं? आप मेरे पिता को क्या समझते हैं? क्या आप मेरे जिया परिवार को गंभीरता से लेते हैं? जिया रेंजी ने अचानक सख्ती से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसने ये चांदगहे को ठंडेपन से देखा। बुम उसी समय जिया रेंजी के शरीर से अनायास ही साधना की एक शक्तिशाली शक्ति निकल पड़ी। ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर चारों ओर फैल गई, जिससे उसके आसपास के सभी लोगों को एक तीव्र दमन का एहसास हुआ। सबके हाव भाव बदल गए। अपने पत्ते दिखाओ, दिखावा बंद करो। इस समय जिया रेंजी के पीछे खड़े पहरेदारों ने भी चौंकाने वाली आभाएं छोड़ीं। ये सभी लोग भिक्षु थे। सबकी गति एक ही जगह पर केंद्रित थी, जिससे पूरा वातावरण बेहद उदास हो गया। वे ये चांदगहे और उनके सामने खड़े अन्य लोगों को घूर रहे थे।
हे भगवान, यह क्या हो रहा है? ये बहुत निराशाजनक लग रहा है। भिक्षु, ये सभी भिक्षु हैं। इतने सारे भिक्षु। वह व्यक्ति कौन है? उसकी रक्षा के लिए बहुत सारे भिक्षु तैनात हैं। क्या ये बहुत डरावना नहीं है? जिया परिवार। जिंगुआ में किसी को भी जिया परिवार नहीं कहा जाता है ना? इस समय आसपास के लोग भयभीत भाव से अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे और अत्यंत चौंकाने वाली आवाजें निकाल रहे थे। युवा मास्टर जिया, ठीक है, यहाँ मत रुको, ठीक है। उसके बगल में जो की आंख भी चौंक गया। वह अपने सामने के दृश्य से इतना स्तब्ध था कि उसने जिया रेंजी से कमजोरी से विनती की, ये सब साधु हैं। यह उसके वॉल्ड ऑफ एस्टोरिया होटल के प्रवेश द्वार पर है। अगर सचमुच लड़ाई छिड़ गई तो उसे रोका नहीं जा सकता। गलती से लगी चोट बुरी होगी और इससे नुकसान भी हो सकता है। जिया रेंजी ने जो की आंख की बातें सुनी तो एक पल के लिए उसकी भौहें तन गईं और उसने जो की आंख को एक और ठंडी नज़र से देखा। उस नज़र से जो की आंख को ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो और उसके दिल में अचानक ठंडक दौड़ गई। रोल। जिया रेंजी गुस्से से चिल्लाए। टकराना। फिर सभी ने देखा कि शेन टिंग, वॉल्ड ऑफ एस्टोरिया होटल के मालिक, जो की आंख सीधे विस्फोट से बाहर निकल गए, एक सुस्त आवाज कर रहे थे और फिर होटल की लॉबी की दीवार पर जोर से मारा, खून की उल्टी कर रहे थे और तुरंत ही बेहोश हो गए। कई लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। फुफकार इस दृश्य से आसपास के लोग भी डर गए और वे तुरंत घबरा गए। ये सचमुच दबंगई है। सिर्फ इसलिए कि जो की आंख ने कुछ कहा, दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा और सीधे जो की आंख को चोट पहुंचाए। जिया शाओ, मेरा मतलब जिया परिवार को नज़रअंदाज करना नहीं है। मैं युद्ध के देवता कुनलुन के बेटे के रूप में भी आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप इसे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। यह एक शादी है। जब ये चांगहे, ये योंगशेंग और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे अचानक बदल गए, लेकिन ये चांगहे ने जिया रेंजी से शांति से कहा। जैसे ही ये चांगहे की आवाज़ धीमी हुई, उसके आसपास के लोग फिर से चिल्ला उठे। क्या युद्ध का देवता कुनलुन कौन है? युद्ध के देवता कुनलुन का पुत्र। वह युद्ध के देवता कुनलुन का पुत्र है। कुनलुन युद्ध के देवता जिया कुनलुन। क्या वह अभी भी जीवित है? अरे, वह तो युद्ध के देवता कुनलुन का बेटा है। ये सच है या झूठ? क्या युद्ध के देवता कुनलुन की मृत्यु बहुत पहले नहीं हो गई थी? उनका पुत्र कैसे हो सकता है? हर कोई जिया रेंजी को देख रहा था। उनकी आंखें अविश्वसनीय आश्चर्य से भरी हुई थीं, विशेष रूप से वे जो एक निश्चित उम्र से अधिक थे, जिन्होंने युद्ध के देवता कुनलुन के नाम के बारे में सुना था। हे जिया रेंजी ने अपने आसपास के लोगों की आवाज़ें सुनी और उसके मुंह के कोने पर फिर से एक धुंधला चाप दिखाई दिया। ये सही है, मैं जिया रेंजी, युद्ध के देवता कुनलुन का पुत्र हूँ। मेरे पिता जिया कुनलुन अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। जैसे ही जिया रेंजी की आवाज़ गिर गई, उसके आसपास के लोगों के चेहरे पर तुरंत ही स्तब्धता छा गई तथा लगातार शोरगुल मचता रहा। कुनलुन युद्ध देवता वास्तव में मरा नहीं है। अरे, ये तो धरती हिला देने वाली खबर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युद्ध के कुनलुन देवता 30 से अधिक वर्षों के लिए गायब हो गए और वास्तव में फिर से प्रकट हुए। मुझे याद है कि युद्ध के कुनलुन देवता 30 साल से भी अधिक समय पहले एक मास्टर थे। अगर वह वापस लौटता है तो वह कितना शक्तिशाली होगा। जल्द ही ये खबर कि युद्ध के कुनलुन देवता अभी भी जीवित थे सीधे फैल गई और युद्ध के देवता का बेटा प्रकट हुआ और उसने इसे व्यक्तिगत रूप से कहा, जिससे लोगों को इस पर विश्वास करना पड़ा। हर कोई जिया रेंजी को अलग नज़र से देख रहा था। ये युद्ध के देवता का पुत्र है। कितनी शक्तिशाली पहचान है, कितनी शक्तिशाली पृष्ठभूमि है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना दबंग है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे रक्षक वास्तव में भिक्षु हैं। जबरन खरीद बिक्री। हाँ, मैंने आज सचमुच खरीद बिक्री जबरदस्ती की तो क्या हुआ? इस समय जिया रेंजी ने ठंडी आवाज में कहा और फिर सीधे येशियुन की ओर देखा। मिस्ये, आपके पास अभी भी एक आखिरी मौका है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, अगर आप मेरी औरत बन गईं तो मैं आपके साथ कभी अन्याय नहीं करूँगा। पूरे दहुआ में आप बिना किसी समस्या के इधर उधर घूम सकती हैं। कोई भी आपके ये परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। कैसा रहेगा? जिया रेंजी ने येशियुन से फिर कहा। उसकी आंखों में एक तीखी नज़र थी।
उसका धैर्य सीमित है और वह जवाब दे चुका है। जल्दी करो और सहमत हो जाओ। इतनी अच्छी बात है, फिर भी आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? वह युद्ध के देवता का पुत्र है। इतनी अच्छी चीज मेरे पास क्यों नहीं आती? क्या आप अच्छे दिखते हैं? ये शियुन के जवाब का इंतजार किए बिना उसके आसपास के लोग पहले से ही शांत नहीं थे और फुसफुसाए बिना नहीं रह सके। विशेष रूप से कुछ महिलाएं ये शियुन को ईर्ष्या और जलन से देख रही थीं। हालांकि सभी की नज़रों में ये शियुन ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। जैसे ही ये शियुन की आवाज़ गिरी, जिया रेंजी की आंखों में अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी और उसके शरीर से एक ठंडक निकल गई। बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा, जिया रेंजी ने फिर ठंडे स्वर में कहा, लेकिन सभी को जिया रेंजी की आवाज़ से गुस्से का एहसास हुआ। क्या कोई है जो तुम्हें पसंद है? मैं उसे मार डालूंगा, जिया रेंजी ने गहरी आवाज़ में कहा। ऐसी स्थिति में मैं विनम्र नहीं रहूंगा। जिया रेंजी की आंखों में भयंकर चमक आ गई और वह फिर से ठंडे स्वर में चिल्लाया, यहाँ आओ। जैसे ही जिया रेंजी चिल्लाए, एक के बाद एक आकृतियां खड़ी हुईं और जिया रेंजी को प्रणाम किया। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आवाज़ से आकाश हिल गया और दृश्य भव्य हो गया। इन्हें मेरे लिए पकड़ो, जिया रेंजी ने फिर आदेश दिया। हाँ हाँ, एक पल में आकृतियों का एक समूह घूमा और ये चांगहे और उसके साथियों को देखने लगा। उनके शरीर पर एक प्रचंड आभा थी और आध्यात्मिक प्रकाश उनके शरीर पर प्रवाहित और ऊपर उठ रहा था। वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने ये चांगहे और उसके साथियों को बीच में ही घेर लिया। वे बिना कुछ कहे कार्रवाई करने को तैयार थे। इस क्षण ये चांगहे और उसके साथियों के चेहरे अचानक बदल गए। धमाका! इस क्षण ये चांगहे और ये योंगशिंग ने भी एक शक्तिशाली आभा छोड़ी और आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई। उन दोनों ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी साधना आभा छोड़ी। एक नींव बना रहा था और दूसरा एक गोली बना रहा था। उनकी आभा भी चौंकाने वाली थी। जिया रेंजी, तुम मेरे ये परिवार पर सिर्फ इसलिए हमला करने जा रही हो क्योंकि तुम युद्ध के देवता के पुत्र हो। मैं ये चांगहे कोई आसान नहीं हूँ। चलो लड़ते हैं। ये चांगहे ने भी इस समय ये परिवार के मुखिया का जोश दिखाया। उसने बिना किसी डर के जिया रेंजी को ठंडी नज़रों से देखा और चिल्लाया। उसका शरीर शुद्ध शक्ति से फूट पड़ा और वह भी लड़ने को तैयार था। हालांकि दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग थे। ये पहरेदार सभी नींव बनाने वाले साधक थे और सिर्फ जिया रेंजी ही जिंदन चरण तक पहुंच पाए थे। उन्हें नीचे गिराने में कुछ मेहनत लगेगी। दृश्य नियंत्रण से बाहर हो गया। युद्ध शुरू होने ही वाला था। हालांकि इस समय एक सफ़ेद इंद्रधनुष हवा में टूटने की आवाज़ के साथ आसमान से उतरा। टकराना! अगले ही क्षण सभी को एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। जिया रेंजी के समूह और ये चांगहे और अन्य लोगों के बीच होटल के प्रवेश द्वार पर सीधे जमीन में एक विस्क डाला गया था, जिससे दरारें बन गईं। इस अचानक दृश्य ने सभी को चौंका दिया। तभी सबने देखा कि एक और ताओवादी सुनहरे वस्त्र पहने आकाश से नीचे आया और मूंछ पर खड़ा हो गया। वुलियन त्यानजुन, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, ताओवादी ने हल्के से अमर दृष्टि से कहा। जब जिया रेंजी, ये चांगहे और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उनके सामने खड़े ताओवादी का आभामंडल असाधारण था और वह बहुत ही असामान्य था। वह बुरे इरादों से आया था। केवल एक व्यक्ति, ये शियुन, ने इस ताओवादी को देखा और उसकी खूबसूरत आंखों में खुशी का एक स्पर्श दिखाई दिया। वह इस ताओवादी को पहले भी देख चुकी थी और उसे जानती भी थी। उसका नाम सोमनाथ था और वह आदित्य वर्मा का अधीनस्थ लग रहा था। क्या आदित्य वर्मा ने उन्हें आने के लिए कहा था? ये शियुन भी उत्साहित था। ताओवादी कहाँ से आ गए? रास्ते से हट जाओ। मेरे पिता कुनलुन के युद्ध के देवता हैं। मेरे जिया परिवार के काम में हस्तक्षेप मत करो। सामने जिया रेंजी ने इस ताओवादी पुजारी को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने बिना विनम्रता के कठोर आवाज में सीधे कहा, हे। हालांकि जब उसने जिया रेंजी की बात सुनी तो सोमनाथ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुनलुन का युद्ध देवता कौन है? अगर आप ये परिवार को हटाना चाहते हैं तो पहले इस बेचारे ताओवादी पुजारी से पूछ लीजिए। सोमनाथ ने गर्व से कहा।
बूम जैसे ही सोमनाथ की आवाज गिरी, उसके शरीर से एक राजसी आभा तुरंत फैल गई, जिससे हवा और बादल हिल गए। उसने वास्तव में कहा कि कुनलुन का युद्ध देवता कुछ भी नहीं है। ये कुनलुन के युद्ध के देवता को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेना है। हे भगवान, ये ताओवादी पुजारी कौन है? वह बहुत शक्तिशाली लगता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह ये चांगहे से अधिक शक्तिशाली है? क्या वह ये परिवार की मदद करने के लिए यहाँ है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये परिवार के पास वास्तव में मददगार हैं। स्क्वीक स्क्वीक स्क्वीक। आसपास के लोग पुनः अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और वे सभी आश्चर्यचकित तथा संदिग्ध आवाजें निकालने लगे। जीदान, मध्य चरण। इस समय जैसे ही सैन यांग जैनरेन की साधना की आभा प्रकट हुई, जिया रेंजी का चेहरा फिर से थोड़ा बदसूरत हो गया। दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसके पिता को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसके सामने वाला ताओवादी भी जिन दान क्षेत्र में एक साधक था, और वह जिन दान क्षेत्र के मध्य चरण में था, जो उससे करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। यह जिया रेंजी की उम्मीद से परे था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये परिवार के पास मददगार होंगे। जिया रेंजी को उम्मीद नहीं थी कि ये परिवार के पास वास्तव में सहायक थे, और उन्होंने जिन क्षेत्र के मध्य चरण में एक मजबूत आदमी को बुलाया। तुम मेरे पिता को भी गंभीरता से नहीं लेते, तुम मौत की तलाश में हो। जब जिया रेंजी ने दूसरे पक्ष को ये कहते सुना कि कुनलुन युद्ध देवता कुछ भी नहीं है, तो वह तुरंत फिर से क्रोधित हो गया। दूसरे पक्ष का लहजा बहुत अहंकारी था। उसने अपने पिता को भी गंभीरता से नहीं लिया। जिया रेंजी का आभा मंडल तुरंत फूट पड़ा। बिना कुछ कहे वह सीधे पूरी ताकत से टूट पड़ा। अपने शरीर को हिलाते हुए वह सोमनाथ की ओर टूट पड़ा। चलो, मैंने बहुत समय से कोई कार्रवाई नहीं की है। जब सोमनाथ ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें घनीभूत हो गईं, लेकिन वह मुस्कुराया और चिल्लाया और सीधे जमीन पर विस्क को खींच लिया, और फिर उसने एक शक्तिशाली आक्रामक विस्फोट करने के लिए खेती की शक्ति को भी प्रसारित किया और सीधे जिया रेंजी की ओर विस्फोट किया, और उसकी आंखों में एक लड़ाई की भावना थी। उसने आदित्य वर्मा से ढेर सारी औषधीय जड़ी बूटियां और जड़ी बूटियां लीं और उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ी। अब वह जिंदन क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया है और अंतिम चरण से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि इस सफलता के बाद से उसने कोई कदम नहीं उठाया है। अब वह बस अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण कर सकता है। सच कहूं तो आज का सोमनाथ आदित्य वर्मा की और भी ज्यादा प्रशंसा करता है और सिर्फ आदित्य वर्मा के आदेशों का पालन करता है। वह जितनी ज्यादा सफलताएं हासिल करता है, उतना ही ज्यादा उसे आदित्य वर्मा का खौफ महसूस होता है। बहुत समय पहले परिवर्तन के देवता तक पहुंचने वाले आदित्य वर्मा ने पहले गुरु झाओ तियानशेन को सीधे तौर पर हरा दिया था, जिसने सोमनाथ के दिल को झकझोर दिया था और उसे यह कहने पर मजबूर कर दिया था कि उसने सही व्यक्ति का अनुसरण किया है। अब इतना समय बीत चुका है और आदित्य वर्मा को अब समझ नहीं आ रहा है कि वह किस मुकाम पर पहुंच गया है। इसलिए सोमनाथ को आदित्य वर्मा पर पूरा भरोसा है। कुनलुन युद्ध देवता की बात करें तो हालांकि उन्होंने कई साल पहले दूसरे पक्ष का नाम सुना था, लेकिन उन्होंने वास्तव में दूसरे पक्ष को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इस समय उन्हें आदित्य वर्मा ने ये शियुन और ये परिवार की रक्षा के लिए यहाँ आने का आदेश भी दिया था। उन्हें और मजबूत होना चाहिए और अपने युवा स्वामी की प्रतिष्ठा को कमजोर नहीं करना चाहिए। टकराना। अगले ही पल दोनों आकृतियां एक दूसरे से सीधे टकरा गईं। जोरदार टक्कर से पूरा स्थान कंपन से भर गया और हर कोई भयभीत हो गया। हे भगवान, क्या ये भिक्षुओं के बीच लड़ाई है? ये बहुत शक्तिशाली है। जल्दी करो और दूर रहो। कितना भयानक एहसास है। आसपास के लोगों के मुंह से चीखें निकलने लगी, उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए थे, और यहाँ तक कि कई लोगों को गंभीर खतरा महसूस हुआ और वे अपने शरीर को थोड़ा और पीछे खींचने से खुद को नहीं रोक सके। सौभाग्य से वे दोनों सीधे कुछ दूरी तक चले गए और होटल के सामने विशाल खुले स्थान पर आ गए, जिससे आसपास के लोग प्रभावित नहीं हुए और सीधे मर गए, लेकिन फिर भी सभी दिशाओं में एक अपरिहार्य बल गिर रहा था, जिससे इन लोगों को काफी चोटें आईं और कुछ लोग सीधे पीछे हट गए और खून की उल्टी भी हुई। जिया रेंजी के हाथ में भी एक हथियार था, जो एक लंबी तलवार थी। ये लंबी तलवार किसी अनजान चीज से बनी थी, लेकिन ये चमकदार आध्यात्मिक प्रकाश से भरी हुई थी। पहली नज़र में यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक जादुई हथियार लग रही थी।
जिया रेंजी के शरीर में एक स्वाभाविक शक्ति प्रवाहित हो रही थी और उसका पूरा व्यक्तित्व एक तरह से राजसी हो गया था, मानो उसके शरीर पर युद्ध की ज्वाला धधक रही हो। पूरा व्यक्तित्व एक शक्तिशाली और निडर युद्ध सम्राट में बदल गया, जो सोमनाथ की ओर एक लंबी तलवार लिए उस पर वार कर रहा था। और सोमनाथ के शरीर में एक प्रचंड सूर्य शक्ति उठ रही थी और जल रही थी। सोमनाथ का नाम यूं ही नहीं पड़ा। सोमनाथ जिस तकनीक का अभ्यास कर रहे थे वह त्यानगंग लियांग की विधि थी, जिससे प्रचंड सूर्य शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था। इस समय प्रचंड सूर्य अग्नि जल रही थी, जिससे पूरे स्थान का तापमान कुछ गर्म हो गया था, और यहाँ तक कि उनके हाथ में पकड़ी हुई चाबुक भी प्रचंड आग से जल रही थी, और वह सीधे जिया रेंजी की लंबी तलवार की ओर जा रही थी। टकराना। अचानक एक जोरदार ध्वनि पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी, जिससे आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा सूरज फट गया हो। ध्वनि चारों दिशाओं में फैल गई और चकाचौंध भरी रोशनी ने अंधेरी शाम के आकाश को रोशन कर दिया, जिससे दूर दानव नगर में रहने वाले लोगों को यहाँ की अजीबोगरीब घटना का एहसास हुआ और वे भयभीत होकर आवाजें निकालने लगे। क्या हुआ? क्या ये विस्फोट है? हे भगवान, यह क्या हो रहा है? वहाँ क्या हो रहा है? ये बहुत डरावना है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हुआ? लोगों के मुंह से अचानक भयभीत आवाजें निकलने लगी और वे सभी इस ओर आश्चर्य से देखने लगे। यहाँ की ध्वनि से आकर्षित हुए और कुछ लोग तो मदद भी नहीं कर सके, लेकिन उत्सुकता से वॉल्डॉर्फ होटल की दिशा में चले आए। जैसे ही सोमनाथ और जिया रेंजी एक दूसरे से टकराए, उनके हमलों को एक दूसरे ने रोक दिया, लेकिन वे दोनों जिंदन के ताकतवर लोग थे और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और तुरंत एक दूसरे पर बमबारी करते हुए दूसरा हमला किया। बैंग 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 बैंग। आसपास के लोगों ने केवल दो आकृतियों को अंतरिक्ष में चमकते, लगातार अपनी स्थिति बदलते और फिर आपस में टकराते देखा। इसमें कोई दिखावा नहीं था और वे सभी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कौशल का इस्तेमाल करके सीधे टकरा रहे थे, जिससे टक्कर की आवाज अंतरिक्ष में लगातार गूंज रही थी और दृश्य भयावह था। दोनों ही जिंदान क्षेत्र के साधक थे। हालांकि सोमनाथ जिंदान के मध्य चरण में था, उसके सामने जिया रेंजी युद्ध के देवता का पुत्र था और उसकी युद्ध शक्ति भी अच्छी थी। उसने कई आक्रामक साधनों में महारत हासिल की थी। कुछ ही देर में दोनों के लिए ये बताना मुश्किल हो गया कि विजेता कौन है। दोनों को सीधे लड़ते देख ये चांगहे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक ताओवादी अचानक प्रकट होकर जिया रेंजी को रोकने में उसकी मदद करेगा। लेकिन जल्द ही ये चांगहे को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा ताओवादी आदित्य वर्मा द्वारा ही नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति है। एक पल के लिए ये चांगहे को राहत मिली। सोमनाथ शांत रहा और उसने जिया रेंजी के सभी हमलों को रोक दिया। उसने अपनी ताकत को आसानी से संतुलित करने के लिए जिया रेंजी को एक अच्छी सान की तरह इस्तेमाल किया। दूसरी ओर जिया रेंजी बेहद बदसूरत और उदास हो गया था। उसे अपने सामने ताओवादी की ताकत का एहसास हो रहा था। यह कोई समाधान नहीं था। उसे जल्दी से लड़ना था। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? जिया रेंजी ने नीचे खड़े गार्डों पर ठंडे स्वर में चिल्लाया। अगर वे एक ही लड़ाई में विरोधी न होते तो वे एक साथ ऊपर चढ़ जाते। उसके रक्षक सभी नींव निर्माण क्षेत्र के साधक थे। उनकी संख्या भी कम नहीं थी और उनकी संख्या 20 से ज्यादा थी। संख्या में उनका पलड़ा भारी था। जैसे ही जिया रेंजी ने आदेश दिया, गार्ड शुद्ध शक्ति के साथ फट पड़े और सीधे, शक्तिशाली और ताकतवर हो गए। ये दृश्य देखकर सच्चे पुरुष सिद्धार्थ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और ये चांगहे के चेहरे के भाव भी बदल गए। फिर उसने सीधे अपनी साधना शक्ति सक्रिय की और सामने खड़े लोगों पर आक्रमण कर दिया। मैं उनसे निपट लूंगा, ये चांगहे ने गहरी आवाज में चिल्लाया और जिया परिवार के गार्डों पर एक शक्तिशाली हमला किया। गड़गड़ाहट, बैंग बैंग बैंग। जल्द ही ये चांगहे ने इन फाउंडेशन स्थापना भिक्षुओं के साथ सीधे लड़ाई लड़ी। जब हिंसक हमले आपस में टकराए तो मैंने देखा कि ये चांगहे का पूरा शरीर आध्यात्मिक शक्ति से लिपटा हुआ था, जिसने उसके शरीर के चारों ओर गंदगी का एक सुरक्षा कवच बना दिया था। कोई जादुई हथियार नहीं थे, बस मुट्ठियां और पैर थे, लेकिन मुट्ठियों और पैरों में भी शुद्ध शक्ति थी और वह एक के बाद एक हमले करने में सक्षम था। एक रक्षक ने हमले को रोका और फिर प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेल दिया। हालांकि ये चांगहे ने एक व्यक्ति से लड़ाई की और अन्य लोगों ने फिर से हमला किया।
इतने सारे लोगों की लगातार बमबारी के बीच, हालांकि ये चांगहे गोलियां बनाने के शुरुआती दौर में एक भिक्षु थे, फिर भी उन्हें इससे निपटना बहुत मुश्किल लग रहा था। कुछ लोगों ने तो पलटकर जिया रेंजी की मदद करने के लिए सिद्धार्थ गुरु पर हमला भी कर दिया था। बूम 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 बूम। कुछ समय बाद ये चांगहे अभी भी इतने सारे नींव निर्माण भिक्षुओं के बार बार हमलों का विरोध नहीं कर सका। टकराना। अचानक एक निश्चित क्षण पर ये चांगहे को बिना ध्यान दिए एक भिक्षु ने पीछे से मुक्का मारा। पफट। तुरंत ही ये चांगहे का शरीर कई कदम पीछे धकेल दिया गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। पापा, दादाजी। जब ये योंगशेंग और ये शियुन ने ये दृश्य देखा तो वे दोनों भय से पीले पड़ गए और सदमे में चिल्लाने लगे। ये योंगशेंग ने तुरंत अपनी साधना शक्ति सक्रिय कर दी। हालांकि यह नींव निर्माण के शुरुआती चरण में ही था, फिर भी वह उस समय इसकी ज्यादा परवाह नहीं कर सका और तेजी से आगे बढ़ा। जहां तक ये शियुन की बात है, ये दृश्य देखकर उसकी खूबसूरती फीकी पड़ गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं बस असहाय होकर देख रही हूँ, खुद को शक्तिहीन महसूस कर रही हूँ। अगले ही पल ये चांगशेंग आगे बढ़ा। जिया परिवार के 2 पहरेदार भी उससे मिलने आए तो एक शक्तिशाली प्रहार ने तुरंत ये चांगशेंग पर वार किया। टकराना। तुरंत ही एक धीमी आवाज सुनाई दी और फिर जब सभी ने ये योंगशेंग को देखा तो वे चौंक गए। फट। ये योंगशेंग के मुंह से अचानक खून की एक फुहार निकली और उसका शरीर दूर जमीन पर जोर से टकराया और वह एक पल में घायल हो गया। पापा, अनंत जीवन। जब ये शियुन और उसकी मां ने चुपचाप ये दृश्य देखा तो वे तुरंत फिर से चिल्ला उठे और खुद को ये चांगशेंग की ओर भागने से नहीं रोक सके। काव्यात्मक लय। जिंग जिंग ने ये शियुन को पकड़ लिया, लेकिन ये शियुन छूट गया और सीधे ये चांगशेंग के सामने की स्थिति की ओर दौड़ा। यहाँ मत आओ। ये योंगशेंग ने अपनी छाती ढक ली और जब उसने ये दृश्य देखा तो वह सदमे में फिर से ये शियुन को चिल्लाया। यहाँ लड़ाई चल रही थी। ये शियुन को डर था कि अगर वह दौड़कर आगे बढ़ी तो घायल हो जाएगी। नतीजा अकल्पनीय था। हालांकि ये शियुन इसकी परवाह किए बिना ये चांगशेंग के पास आया और चिंतित होकर ये चांगशेंग से पूछा, पिताजी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, रास्ते से हट जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये योंगशेंग ने तुरंत ये शियुन से फिर कहा। सामने ये शियुन पर 2 आंखें पड़ीं। वे बेहद निर्दयी थीं। जिया परिवार के पहरेदारों ने उन दोनों को घेर लिया था। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चलो पहले इस छोटी लड़की को पकड़ते हैं। जब तक हम इस छोटी लड़की को पकड़ लेंगे वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुरंत ही एक गार्ड ने आसपास के गार्डों से सीधे बात की। ठीक है, पहले ये छोटा सा मोड़ लो, चोट मत खाओ, ये युवा मालिक की औरत है। तुरंत गार्डों ने फिर से उपहास किया और तीखी निगाहों से ये शियुन को देखा। अगले ही पल ये गार्ड धीरे धीरे ये शियुन की ओर बढ़े। ये दृश्य देखकर ये चांगशेंग ने दर्द सहन किया और खड़े हो गए। ये शियुन के सामने खड़े होकर प्रतिरोध करने के लिए अपनी शेष शक्ति का उपयोग किया। रोल। टकराना। लेकिन फिर से उन पर कई शक्तिशाली हमले हुए। फट। ये योंगशेंग ने एक बार फिर खून का बड़ा घूंट उगला और उसका शरीर फिर से पीछे की ओर गिर गया। पापा, ये शियुन जोर से चिल्लाए और फिर से ये चांगशेंग की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन कई राजसी आकृतियां उसके ठीक सामने आ गईं और ये शियुन को रोक दिया। मिस्ये, बस आज्ञाकारी बनो और आत्मसमर्पण करो। तुम हमारे युवा स्वामी की पत्नी हो और हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अन्यथा हमें असभ्य होने का दोष मत दो। कुछ आकृतियों ने ये शियुन को घेर लिया, उपहास किया और उससे भी ज्यादा मजाक उड़ाया। फिर वे धीरे धीरे ये शियुन के पास पहुंचे और ये शियुन को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़े। काव्यात्मक लय। युद्ध में लड़ रहे ये चांगहे ने जब ये दृश्य देखा तो उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। हालांकि वह कई लोगों से घिरा हुआ था और उनसे लड़ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था और बस देख रहा था। जब मास्टर सिद्धार्थ ने ये दृश्य देखा तो उनकी भौहें तन गईं, लेकिन वे ज्यादा घबराए हुए नहीं दिखे, बल्कि गहरी आवाज में बोले, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मिस्ये को मत छुओ, वरना। मास्टर सिद्धार्थ की आवाज गूंजी और जिया रेंजी और अन्य लोगों के कानों में पड़ी, लेकिन इससे उन्हें फिर से तिरस्कार का एहसास हुआ। हाँ, अगर वे हिल गए तो क्या हुआ? क्या तुम अब भी लहरें बना सकते हो? हालांकि तुम ताकतवर हो, तुम उनकी रक्षा नहीं कर सकते। जिया रेंजी ने फिर से उपहास किया और गर्व से कहा, पहले उसे पकड़ो। हाँ,
गार्डों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और ये शियुन को पकड़ लिया। जब ये शियुन ने ये दृश्य देखा तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह चीख पड़ी, म्याऊं। हालांकि इस समय एक बिल्ली के रोने की आवाज़ अचानक एक अनुचित समय पर सुनाई दी। मुझे नहीं पता कि कब ये शियुन के पैरों के नीचे एक सफ़ेद बिल्ली प्रकट हुई। इन गार्डों ने बिल्ली की चीख सुनी और सफ़ेद बिल्ली को देखा और वे दंग रह गए। हालांकि जिस समय वे दंग रह गए उन्होंने देखा कि सफ़ेद बिल्ली अचानक उनकी ओर कूद पड़ी। स्विश स्विश स्विश। एक क्षण में एक सफ़ेद आकृति कई लोगों के शरीरों के ऊपर से कूदती हुई दिखाई दी और एक अवशिष्ट छवि में बदल गई तथा एक फटने की आवाज़ सुनाई दी। तभी अचानक इन लोगों के मुंह से चीखें निकलने लगीं। उनके सामने खड़े लोगों की गर्दन, छाती, बाहों आदि से खून बहकर पूरी जमीन पर फैल गया। एक क्षण में नींव निर्माण क्षेत्र में ये रक्षक सीधे जमीन पर गिर पड़े, दर्दनाक आकृतियां बनाते हुए, और खून ने तुरंत जमीन को लाल कर दिया और कुछ ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। इन लोगों के शरीर खून और भयानक पंजों के निशान से सने हुए थे। दुखी, यह कोई साधारण दुखद बात नहीं थी। एक सफ़ेद बिल्ली शान से चली, उसके पूरे शरीर पर बाल खून से सने नहीं थे। एक अभिमानी नज़र के साथ और फिर हल्के से ये शियुन के कंधे पर कूद गई, जो चौड़ी आंखों और डरावनी निगाहों से घूर रहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था, मानो कह रहा हो, ये सब कचरा है। इस अचानक दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दृश्य उसके सामने खड़ी सफ़ेद बिल्ली ने किया था। चीखें अंतहीन थीं और लोग खून से लथपथ होकर गिर पड़े। कुछ तो मौके पर ही मर गए। जिया परिवार के 7-8 पहरेदार ये शियुन पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन अब उनका हश्र बेहद बुरा होने वाला था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सफ़ेद बिल्ली के दिखने से लेकर ज़मीन पर पड़े लोगों तक सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। मौन। दृश्य एक क्षण के लिए मौन में डूब गया, लेकिन जल्द ही एक और डरावनी आवाज़ गूंजी, हे भगवान, क्या हुआ? क्या यह उस सफ़ेद बिल्ली ने किया था? कई लोगों को तो ठीक से समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। इस समय तो बस ठंडी हवा के झोंकों की आवाज़ गूंज रही थी। सामने का नज़ारा देखकर वे सचमुच स्तब्ध रह गए। सफ़ेद बिल्ली, ये शियुन के क्षणिक भय के बाद यह एक अतुलनीय आश्चर्य में बदल गया। अपने कंधे पर बैठी सफ़ेद बिल्ली को देखते हुए उसने कहा, क्या यह आदित्य वर्मा के विला वाली सफ़ेद बिल्ली नहीं है? ये शियुन इससे अच्छी तरह वाकिफ थी। वह अक्सर इस सफ़ेद बिल्ली को अपनी बाहों में लेकर उसे सहलाती थी। ये शियुन को यह उम्मीद नहीं थी कि यह हानिरहित और अच्छे व्यवहार वाली सफ़ेद बिल्ली इतनी शक्तिशाली थी। म्याऊं। सफ़ेद बिल्ली ने ये शियुन की आवाज़ सुनी, ये शियुन को देखा और एक बिल्ली को रुलाया और उसके चेहरे पर एक मानवीय मुस्कान दिखाई दी। क्या आदित्य वर्मा ने तुम्हें आने के लिए कहा था? ये शियुन ने फिर आश्चर्य से सफ़ेद बिल्ली से कहा। ये सफ़ेद बिल्ली आदित्य वर्मा की पालतू है और सिद्धार्थ ताओवादी भी आदित्य वर्मा का अधीनस्थ है। उसने इस समय यहाँ उपस्थित होकर आदित्य वर्मा के आदेश का पालन किया होगा, है ना? ये शियुन मन ही मन समझ गई, फिर भी पूछा, म्याऊं। सफ़ेद बिल्ली ने फिर से पुकारा और सिर हिलाया। आदित्य वर्मा का क्या आदित्य वर्मा यहाँ हैं? सफ़ेद बिल्ली को सिर हिलाते देख ये शियुन ने फिर आश्चर्य से पूछा। म्याऊं। सफ़ेद बिल्ली ने अपना सिर हिलाया, मानो कह रही हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये शियुन ने अपनी आंखों में उम्मीद छिपाई और फिर हल्के से कहा। हालांकि आदित्य वर्मा नहीं आया, ये शियुन को उस पल बहुत राहत महसूस हुई। हालांकि ये शियुन थोड़ा हैरान भी हुआ। आदित्य वर्मा को कैसे पता चला कि यहाँ क्या हुआ था, और उसने इस सोमनाथ और सफ़ेद बिल्ली को भेज दिया। कुछ ही दूरी पर सोमनाथ से लड़ रहे जिया रेंजी ने ये दृश्य देखा और उसका चेहरा फिर बदल गया। वह इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जिया रेंजी का चेहरा बेहद बदसूरत था और उसने गहरी आवाज़ में कहा, राक्षस। जिया रेंजी को उम्मीद नहीं थी कि महत्वपूर्ण क्षण में एक और राक्षस परेशानी पैदा करने और अच्छी चीज़ों को बर्बाद करने के लिए प्रकट होगा। जिया रेंजी इस राक्षस की गहराई को नहीं देख सका, लेकिन इन रक्षकों को तुरंत कुचलने के उसके तरीके से ये देखना मुश्किल नहीं था कि यह राक्षस असाधारण था और इससे निपटना मुश्किल हो सकता था। सोमनाथ ने जब ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हो, और उसने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ हाँ, मैंने तुम्हें अभी याद दिलाया। मिस ये को मत छुओ, अब ठीक है ना? लेकिन तुमने ही तो मांगा था। ये सफ़ेद बिल्ली उसके साथ आती थी और अक्सर उससे मछली तलने के लिए कहती थी। और तो और, यह आदमी हफ्ते के दिनों में आदित्य वर्मा की ढेर सारी अच्छी चीज़ें खाता था। अगर वह अपने असली शरीर में आ जाए तो वह उसका विरोधी नहीं होगा। इसलिए शुरू से लेकर अब तक, भले ही दूसरी तरफ इतने सारे लोग हों, सोमनाथ को जरा भी चिंता नहीं थी। सफ़ेद बिल्ली और उसके साथ जब तक वे मालिक से नहीं मिलते, पूरा दहुआ मूलतः बगल में चल सकता था। ये चांगहे, जो घेरे में था, ने ये दृश्य देखा और तुरंत राहत महसूस की। अगले ही पल टकराना उस पर फिर से एक अप्रत्याशित हमला हुआ। पफ! ये चांगहे का शरीर तुरंत चौंक गया और शर्मिंदा हो गया। उसके मुंह से खून की एक बड़ी धार फूट पड़ी और उसकी गति कमजोर हो गई। दादाजी! ये दृश्य देखकर ये शियुन सदमे में फिर से चिल्लाया और फिर से आगे बढ़ने की इच्छा को रोक नहीं सका। म्याऊं! हालांकि सफ़ेद बिल्ली की आवाज़ फिर से ये शियुन के कानों में गूंजी, जिससे ये शियुन चौंक गया। सफ़ेद बिल्ली यह कहती हुई प्रतीत हुई, इसे मुझ पर छोड़ दो। अगले ही पल ये शियुन ने सामने युद्ध के मैदान की ओर छलांग लगाते हुए सफ़ेद बिल्ली की आकृति देखी। पलक झपकते ही सफ़ेद बिल्ली ये चांगहे और उन गार्डों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। स्विश 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 स्विश! अंतरिक्ष में तुरंत ही केवल फटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। एचा! फिर एक के बाद एक आकृतियां चीखती हुई नीचे गिर पड़ीं। सफ़ेद बिल्ली किसी निर्जन स्थान में प्रवेश कर गई थी और जहां भी वह गुजरती थी वहां कोई भी सुरक्षित नहीं था। एक क्षण में 10 से अधिक आकृतियां खून के तालाब में गिर गईं। केवल जिया रेंजी और कुछ बचे हुए रक्षक ही सोमनाथ के साथ दूरी पर लड़ रहे थे। ये चांगहे, जो मूल रूप से एक हताश स्थिति में फंस गया था, इस समय थोड़ा उलझन में था और उसका दिल अतुलनीय सदमे से भर गया था। कितना शक्तिशाली राक्षस है! वह राक्षस जानवर जितना भी अच्छा नहीं था। वॉल्डॉफ होटल के प्रवेश द्वार पर हुए चौंकाने वाले युद्ध की आवाज़ ने आसपास के लोगों और यहाँ तक कि पूरे मैजिक सिटी को एक चौंकाने वाली लहर का एहसास कराया। तुरंत ही पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया। मैजिक सिटी के बड़े लोग चिंतित हो गए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वयं यहां आ गए। मैजिक सिटी के उत्तर पश्चिम में एक विशाल प्रांगण है, जहां एक बूढ़ा और एक युवक मछली पकड़ रहे हैं। बूढ़े ने धूसर रंग का लबादा पहना हुआ है, लेकिन उसकी आभा बहुत तेज है, जबकि युवक ने सूट पहना हुआ है, जो बेहद सुंदर और असाधारण लग रहा है। दोनों दानव नगर के किन परिवार से थे? बूढ़े व्यक्ति का नाम किन त्यानाजुन था, जो किन परिवार की आखिरी पीढ़ी का सदस्य था, और युवक का नाम किन जान था, जो युवा पीढ़ी का नेता और किंडू का बड़ा भाई था। लेकिन इस समय मूल रूप से शांत तालाब में अचानक लहर उठी, जिससे मछलियां डर गईं, जो कांटे से फंसने वाली थीं। बूढ़े आदमी के मूल रूप से शांत चेहरे पर इस समय एक अजीब सा रंग दिखाई दिया और उसके बगल में बैठे युवक ने भौहें सिकोड़ लीं और फिर वे दोनों एक दिशा में देखने लगे। हम जिंदन मंच पर ताकतवर लोग लड़ रहे हैं, कौन है भाई? दोनों ने गहरी आवाज में कहा। चलो चलें दादाजी और पोते, चलो चलें और उत्साह देखें, बूढ़े आदमी ने सीधे कहा, और जैसे ही आवाज गिरी वह उछलकर उड़ गया। युवक ने तुरंत ही गति का अनुसरण किया। दोनों सीधे युद्ध के उतार चढ़ाव की दिशा में चले गए और उत्साह में शामिल होना चाहते थे। लगभग एक ही समय पर दानव शहर से 100 किलोमीटर से अधिक दूर तट पर एक सैन्य स्टेशन है, और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पूर्वी गैरिसन सेना का स्टेशन है, जो दाहुआ के 9 गैरिसनों में से एक है। इस समय इस गैरिसन सेना के एक बैठक कक्ष में गैरिसन सेना की वर्दी पहने हुए कई लोग एकत्र हुए और एक बैठक कर रहे थे। लेकिन अचानक सामने बैठे सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। क्या हो रहा है? वास्तव में किसान लड़ रहे हैं। दानव शहर में उतार चढ़ाव को देखते हुए यह एक जिंदान क्षेत्र का ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए। चलो चलें और देखें, ये हमारी पूर्वी गैरिसन सेना का क्षेत्र है। ये हमारी पूर्वी गैरिसन सेना का क्षेत्र है। कुछ भी मत होने दो। कौन लड़ रहा है? एक बार मुख्य सीटों पर बैठे लोगों ने कहा कि उन्हें दानव नगर की ओर से एक प्रबल युद्ध की लहर आती हुई महसूस हुई। ये सभी लोग पूर्वी गैरिसन सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी थे। बीच में बैठा हट्टा कट्टा अधेड़ व्यक्ति लंबा चौड़ा था और उसमें गति का भाव था।
वह पूर्वी गैरिसन सेना का गैरिसन कमांडर जान युनलॉन्ग था। उसका साधना आधार अच्छा था और वह जिंदन साम्राज्य के उत्तरार्ध में एक शक्तिशाली साधक था। वह कई वर्षों से प्रसिद्ध था। 9 गैरिसनों में भी जान युनलॉन्ग ही सबसे आगे था। केवल जान युनलॉन्ग ही पूर्व और दानव शहर को चौंका सकता था। जान युनलॉन्ग के बगल में डिप्टी गैरिसन कमांडर, डिप्टी गैरिसन कमांडर और अन्य लोग थे जो सभी अनियंत्रित दिख रहे थे। चलो, डू जियांग यूनफेंग, हम आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग बियाओ, दूसरों को भी ले आओ। बेस कैंप की पूरी ताकत से रक्षा करो। जान युनलॉन्ग के आदेश पर जान युनलॉन्ग ने डिप्टी गैरिसन कमांडर को साथ लिया और जल्द से जल्द मैजिक सिटी की ओर रवाना हो गए। उन्होंने सबसे पहले स्थिति को शांत किया और शेष बचे कुलीन सैनिक 100 से अधिक लोग वहां पहुंचे। इस प्रकार पूर्वी गैरिसन सेना के बलवान सैनिक शक्तिशाली ढंग से मैजिक सिटी की ओर बढ़े। वॉल्डॉर्फ होटल में हुई लड़ाई का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और सभी दिशाओं के लोग चिंतित हो गए। लेकिन इस समय भी लड़ाई जारी थी। ये सब करने के बाद सफ़ेद बिल्ली रुकी नहीं, बल्कि अपनी गोल आंखों से जियारेंजी की दिशा में देखती रही। सफ़ेद बिल्ली की आंखों में रोशनी की एक चमक उठी और अगले ही पल वह फिर चमक उठी और जियारेंजी की दिशा में चली गई। मेरे लिए इसे बंद करो। जियारेंजी ने जब ये दृश्य देखा तो वह भयभीत हो गया और सदमे में चिल्लाया। तुरंत ही शेष बचे कुछ लोग आक्रामक हो गए और सफ़ेद बिल्ली की ओर दौड़ पड़े। बैंग 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 बैंग। लेकिन कुछ ही सांसों में एक के बाद एक आकृतियां उड़ गईं और ज़मीन पर भारी मात्रा में गिर गईं। आह! इन लोगों की चीखें फिर से गूंजने लगीं और केवल इन गार्डों के शव दिखाई दिए और फिर से भयानक पंजे के निशान थे और उनके कपड़े खून से सने हुए थे, जो बेहद दुखद था। यह जियारेंजी की आंखें भयानक भय से भरी थीं और वह अपने सामने के दृश्य से भयभीत था। तभी जियारेंजी ने देखा कि यह सफ़ेद बिल्ली वास्तव में सीधे उसकी ओर दौड़ी और जल्दी से अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ ली और सफ़ेद बिल्ली पर वार किया। लेकिन इस समय जियारेंजी ये देखकर भयभीत हो गया कि उसके सामने की सफ़ेद बिल्ली अचानक पलक झपकते ही बड़ी हो गई और सीधे 10 फीट लंबे शरीर वाले विशाल जानवर में बदल गई। टकराना। अगले ही पल एक विशाल राक्षस की हथेली ने उसकी तलवार पर सीधा वार किया, जिससे उसकी तलवार रुक गई। हथेली और तलवार के बीच धातु के टकराने की आवाज़ हुई और जियारेंजी की तलवार एक शक्तिशाली बल से सीधे दूर जा गिरी। जियारेंजी की हथेली सुन्न हो गई, तलवार लगभग उसके हाथ से फिसल गई। वह मन ही मन बहुत सदमे में था। प्रतिद्वंद्वी की शक्ति बहुत डरावनी थी। जब जियारेंजी चौंक गया तो एक अन्य राक्षस की हथेली ने सीधे उसके शरीर पर थप्पड़ मारा। जियारेंजी की प्रतिक्रिया भी तेज थी। उसने सीधे प्रतिक्रिया दी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसके शरीर की रक्षा की, जिससे उसकी रक्षा और बचाव के लिए ऊर्जा की एक धारा बन गई। टकराना। सफ़ेद बिल्ली की विशाल हथेली ने सीधे जियारेंजी को थप्पड़ मारा और एक हिंसक बल ने सीधे जियारेंजी की रक्षा को चकनाचूर कर दिया, जिससे एक सुस्त आवाज़ हुई। तभी सभी ने देखा कि जियारेंजी का शरीर थप्पड़ खाकर बाहर उड़ गया। डोंग 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 डोंग। जियारेंजी को कई कदम जमीन पर चलना पड़ा। उसके बाद वह बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर कर पाया। पफ! जियारेंजी के मुंह से खून की धार फूट पड़ी। जियारेंजी सफ़ेद बिल्ली को घूरता रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें भय से भर गईं। उसके सामने खड़ा राक्षस ताओवादी पुजारी से भी ज्यादा शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि वह हथेली के प्रहार का भी सामना नहीं कर सका। इस प्रहार से उसकी कई पसलियां टूट गईं। सफ़ेद बिल्ली फिर से सामने खड़ी हो गई, अपनी हथेली उठाए और सोते हुए मुंह पर चाटा, फिर से दहाड़ा और उसका शरीर मूल शरीर में बदल गया और यह अब बिल्ली का रोना नहीं था। गर्जन। अगले ही पल सफ़ेद बिल्ली का विशाल शरीर अपना खून से सना मुंह खोले सीधे जियारेंजी की ओर दौड़ा। जियारेंजी ने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा भय से भर गया। वह राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता था और अब वह घायल हो चुका था। अपनी बची हुई ताकत भी जुटाना बेकार था। इस समय राक्षस आ रहा था और वह उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। इसका एकमात्र परिणाम मौत थी। ये सोचते हुए जियारेंजी की आंखें फिर से उग्र हो गईं। धिक्कार है, मेरे पिता युद्ध के कुनलुन देवता हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब मर जाओ। जियारेंजी गुस्से से चिल्लाए। तभी जियारेंजी के हाथ में एक छोटा सा जैड कार्ड आ गया। जियारेंजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जैड कार्ड को कुचल दिया।
ज़ैड-काद से एक अजीब लहर निकली और इस क्षण में शानदार आध्यात्मिक प्रकाश सीधे चमक उठा। धमाका! इस समय ज़िया रेंजी के सामने एक अजीब शक्ति पैदा हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्थान किसी विशाल शक्ति द्वारा फाड़ दिया गया हो। दुष्ट जानवर! मौत की तलाश में अचानक एक ठंडी आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। ध्वनि ने चारों ओर हिला दिया, जिससे हर किसी को एक अकथनीय धड़कन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज एक ऐसी प्रबल शक्ति से भरी हुई थी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। टकराना! उसी समय एक भयानक शक्ति सीधे सफेद बिल्ली पर उतरी। सब ये देखकर दंग रह गए कि सफेद बिल्ली का विशाल शरीर उड़कर दर्जनों फीट दूर जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा। सफेद फर खून से लथपथ था और ऐसा लग रहा था कि उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं और वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। गर्जन! सफेद बिल्ली दर्द से दहाड़ने लगी और खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह खड़ी नहीं हो सकी। सफेद बिल्ली! सोमनाथ ने जब ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। वह सफेद बिल्ली की तरफ मुड़ा और फिर ज़िया रेंजी को घूरने लगा। एक धूसर वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे दरार से बाहर निकली, मानो वह अनंत अंतरिक्ष को पार करके यहाँ प्रकट हुई हो। जब यह आकृति प्रकट हुई तो पूरी दुनिया में एक भयानक हलचल मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह आकृति दुनिया के ऊपर है, जिससे दुनिया का रंग बदल रहा है। अत्यंत भयानक दबाव तुरंत ही उतर आया और इस समय सभी को घुटन का एहसास हुआ, मानो कोई विशाल पत्थर उनकी छाती पर दबा हुआ हो। वह एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जो 40 या 50 वर्ष का लग रहा था। उसका शरीर सुडौल था, रूप सुंदर था, आंखें ठंडी थीं तथा दो घुमावदार भौहें थीं जो लाख की तरह गहरी थीं। वहां खड़े होकर उनमें एक अद्वितीय वैभव झलक रहा था, जो देखने में अत्यंत प्रभावशाली और असहनीय था। सोमनाथ ने अपने सामने का दृश्य देखा, उसका दिल अचानक बैठ गया और उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से उन्हें साधना की एक विशाल शक्ति का एहसास हुआ, जो कि परिवर्तन का क्षेत्र है। ग्रैंड मास्टर! उनके सामने खड़ा मध्यम आयु का व्यक्ति परिवर्तन के क्षेत्र का महागुरु था और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कुनलुन युद्ध के देवता ज़िया कुनलुन! सोमनाथ ने गहरी आवाज में कहा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी कोई मुझे याद रखेगा। मास्टर! सिद्धार्थ की बातें सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हल्के से कहा। और जैसे ही ये शब्द निकले, उसके आसपास के लोग बेहद भयभीत हो गए। क्या वह ज़िया कुनलुन है, युद्ध का कुनलुन देवता? 30 साल से भी अधिक पुरानी एक महान हस्ती। हे भगवान, युद्ध का कुनलुन देवता वास्तव में प्रकट हो गया। अरे, ये तो बड़ी बात है। पल भर में आसपास के लोगों से कई चौंकाने वाली आवाज़ें गूंजने लगीं। सबका ध्यान उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर गया और उनके मन में ताकतवर के प्रति श्रद्धा का भाव था। ये वही गुरु हैं जो 30 साल से भी पहले थे। वो इस महाद्वीप के शिखर पर विराजमान हैं। वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने न तो कभी असली ड्रैगन का आदि देखा है और न ही अंत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आज फिर से प्रकट होंगे। ये कितनी अविश्वसनीय बात है। और ये दृश्य जादुई शहर से आए बड़े लोगों ने देखा और वे भी बहुत हैरान हुए। कुनलुन युद्ध देवता ज़िया कुनलुन! अप्रत्याशित रूप से वह मरा नहीं है और वह फिर से प्रकट होता है। दहुआ बदलने वाला है। दूरी में किन परिवार के किन तियानजुन ने इस दृश्य को देखा और चुपचाप कहा, कुनलुन युद्ध का देवता, क्या वह बहुत शक्तिशाली है? आकाश बदल सकता है? नहीं, दहुआ में बहुत सारे स्वामी हैं। उसके बगल में बैठे किंझान ने भी गहरी आवाज में कहा कि उसे पिछली पीढ़ी के चरित्रों की स्पष्ट समझ नहीं है और अब वह भी दान संरचना क्षेत्र में एक भिक्षु है। उसकी उम्र 30 साल से कम है और वह भविष्य में देवता बनने में बहुत सक्षम होगा। वह आत्मविश्वासी है, इसलिए किंझान भी बहुत घमंडी है। बेशक वह कमाल का है। 30 साल पहले वह एक मास्टर फिगर था और उसे युद्ध का देवता माना जाता था। उस समय ये कहा गया था कि वह एक विशेष मिशन पर था। बाद में कोई खबर नहीं थी। मुझे उसकी मृत्यु की खबर भी मिली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी जीवित है। इतने सालों के बाद उसकी साधना शायद बेहद भयानक स्तर पर पहुंच गई है। क्या आपको लगता है कि वह एक मास्टर बन सकता है? यहाँ तक कि आपके दादा और मैं भी इतने सालों बाद कभी भी भगवान बनने के दायरे तक नहीं पहुँच पाए हैं। किन तियानजुन ने अपने बगल में खड़े किंझान से गहरी आवाज में कहा।
जब किन झान ने किन त्यानजुन की बातें सुनी तो वह गहरी सोच में पड़ गया। इस समय किन त्यानजुन ने फिर कहा, जियाओ जान, आप में असाधारण प्रतिभा है। आप निश्चित रूप से दिव्य परिवर्तन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे और भविष्य में एक ग्रैंड मास्टर बन पाएंगे। केवल ग्रैंड मास्टर बनने पर ही आप वास्तव में शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में शामिल हो पाएंगे और महाद्वीप के शीर्ष पर खड़े हो पाएंगे। चिंता मत करो दादाजी, मैं निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर बनूंगा, किन झान ने फिर से गहरी आवाज में कहा। उसकी आंखों से एक तेज रोशनी फूट रही थी, वह बेहद दृढ़ था। और फिर उसने आगे की ओर देखा, राजसी आकृति को देखते हुए। ग्रैंड मास्टर, मैं भी ग्रैंड मास्टर बनूंगा, किन झान ने अपने मन में कहा कि जब तक वह ग्रैंड मास्टर बन जाता है, किन परिवार उच्च स्तर तक पहुंच सकता है और उसे अधिक स्थानों का पता लगाने का अवसर मिलेगा जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये परिवार ने सचमुच सभी शक्तिशाली गुरुओं को सचेत कर दिया होगा। युद्ध के कुनलुन देवता स्वयं प्रकट हुए थे। अब ये परिवार शायद दुखी होने वाला है, और वह ताओवादी, उसे गुरु सिद्धार्थ होना चाहिए, है ना? किन त्यानजुन खुद को ये चांगहे, सोमनाथ और अन्य लोगों की ओर फिर से देखने से रोक नहीं पाया और गहरी आवाज में बोला। तुरंत उसने फिर से एक तरफ देखा और कुछ ही दूरी पर कई मजबूत आकृतियां दिखाई दी जो एक शक्तिशाली गति के साथ प्रकट हुईं। और ये लोग पूर्वी रक्षक सेना के शीर्ष अधिकारी नहीं हैं। इनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से पूर्वी रक्षक सेना का रक्षक दूत झान युनलोंग है। उसके पीछे 3 लोग हैं जो पूर्वी रक्षक सेना के उप रक्षक दूत और दूत हैं। युद्ध दूत, आप भी यहाँ हैं, किन त्यानजुन ने सीधे जान युनलोंग को बधाई दी। श्री शर्मा, जान युनलोंग ने किन त्यानजुन को सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने तुरंत अपने सामने खड़ी राजसी आकृति को देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक चमक सी चमक उठी। वह है कुनलुन, युद्ध के देवता जिया कुनलुन, किन त्यानजुन ने गहरी आवाज में कहा। और जब ये शब्द जान युनलोंग के कानों में पड़े तो वह बेहद हैरान रह गया। एक संरक्षक दूत के रूप में जिया कई वर्षों से संरक्षक सेना में शामिल था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से युद्ध के कुनलुन देवता का नाम जानता था और वह ये भी जानता था कि इसका कोई मतलब नहीं है। युद्ध का ये कुनलुन देवता सचमुच फिर से प्रकट हो गया है। पूरा दहुआ शायद इससे हिल जाएगा, लेकिन किन त्यानजुन को यह बात परेशान करती है कि यह उसकी पूर्वी गैरिसन का क्षेत्र है। गैरिसन के दूत के रूप में उसे एक स्थिर स्थान की रक्षा करनी होती है। हालांकि युद्ध के देवता कुनलुन के प्रकट होने के कारण उसके सामने की स्थिति अब उससे प्रभावित नहीं होती। नियंत्रण का पिताजी, आप आखिरकार यहाँ आ गए। मैं इस राक्षस से घायल हो गया था। इस राक्षस को मार डालो, और इस ताओवादी को भी। जब जिया रेंजी ने जिया कुनलुन की उपस्थिति देखी तो उसके चेहरे पर अचानक उत्साह की झलक दिखाई दी और फिर उसने सोमनाथ और बाई माओ को उग्रता से देखा और सख्ती से कहा। जिया कुनलुन ने अपनी उंगलियां हिलाईं और एक उपचारक गोली सनसेट जिया रेंजी के मुंह में डाल दी गई। फिर जिया कुनलुन ने शांति से अपने सामने खड़े ताओवादी और जमीन पर पड़ी सफेद बिल्ली को देखा। क्या आप आत्महत्या करने जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि मैं स्वयं ऐसा कर लूं? जिया कुनलुन ने ताओवादी सिद्धार्थ से ठंडे स्वर में कहा, मानो वह ताओवादी सिद्धार्थ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। वह बहुत दबंग था। जब मास्टर सिद्धार्थ ने जिया कुनलुन के शब्द सुने तो उनका चेहरा जम गया और उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उत्पीड़न की एक शक्तिशाली शक्ति उन पर आ रही है। उसके बगल में सफ़ेद बिल्ली जमीन पर लेटी हुई थी और फिर से गुर्राते हुए खड़े होने की कोशिश कर रही थी। यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो करें। एक गरीब ताओवादी चुपचाप बैठकर मारे जाने का इंतजार कैसे कर सकता है? मास्टर सिद्धार्थ ने फिर तीखे स्वर में कहा, यदि आप मर भी जाते हैं तो आपको मृत्यु तक लड़ना होगा, न कि दूसरों द्वारा मारे जाने और कत्ल किए जाने का इंतजार करना होगा। बुम सोमनाथ का शरीर पूरी तरह से साधना शक्ति का संचालन कर रहा था। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति शरीर के चारों ओर उठी और शरीर पर प्रवाहित होकर एक शक्तिशाली गंगक्यू का निर्माण किया। दूर जाते हुए पूरे शरीर ने एक शक्तिशाली आक्रमण केंद्रित किया और सीधे जिया कुनलुन की ओर प्रहार किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ताओवादी सिद्धार्थ जिया कुनलुन के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। आपको पता होना चाहिए कि दूसरा पक्ष एक शक्तिशाली गुरु है। ये वास्तव में साहसी है। अपनी क्षमताओं को अधिक मत आंकिए।
जब जिया कुनलुन ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी और उसने हल्के से कहा। मैंने देखा कि जिया कुनलुन ने अपना हाथ उठाया और फिर एक राजसी शक्ति एकत्रित हुई और एक विशाल हथेली का निशान अचानक प्रकट हुआ जो मास्टर सिद्धार्थ की ओर बढ़ रहा था। इस समय ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्थान हिल रहा हो। टकराना। इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि हथेली का निशान सीधे मास्टर सिद्धार्थ के शरीर पर आ गिरा। लगभग तुरंत ही मास्टर सिद्धार्थ का आक्रमण बिखर गया, उनके शरीर पर सूर्य की शक्ति भी समाप्त हो गई, उनकी रक्षा ध्वस्त हो गई और एक राजसी शक्ति ने उनके शरीर को एक राजसी शक्ति की तरह उड़ा दिया। फट। तुरंत ही गुरु सिद्धार्थ के मुंह से खून की एक बड़ी फुहार निकली और दूर जमीन पर जोर से गिरी। ताओवादी वस्त्र फट गया, शरीर से खून टपकने लगा और उनका मांस रक्त फट गया। ये बेहद दुखद लग रहा था। मास्टर सिद्धार्थ इस समय बेहद शर्मिंदा थे और उनकी हालत और भी ज्यादा खराब लग रही थी। उनके शरीर की हड्डियां, शिराएं और आंतरिक अंग 70 से 80% तक टूट चुके थे और वे गंभीर रूप से घायल थे। यदि मास्टर सिद्धार्थ गोली बनाने वाले क्षेत्र में एक भिक्षु नहीं होते और शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए आदित्य वर्मा की शरीर को ठंडा करने वाली गोलियों का सेवन नहीं करते तो वे सीधे जिया कुनलुन की हथेली के नीचे मर जाते। इससे पता चलता है कि जिया कुनलुन कितना शक्तिशाली है। मैंने केवल इतना देखा कि जिया कुनलुन अभी भी गर्व से खड़ा था, मानो उसने जो हथेली पर प्रहार किया था वह बस यादृच्छिक था। लेकिन जब ये बात उसके आसपास के लोगों की नज़र में आई तो सभी को बड़ा झटका लगा। ये बहुत शक्तिशाली है। जिया कुनलुन ने मास्टर सिद्धार्थ को लापरवाही से हथेली से जोर से मारा, उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उन्होंने फिर से जमीन पर सफ़ेद बिल्ली को देखा। मेरे दरवाजे पर पहुंचाई गई दानव राजा दानव गोली बहुत अच्छी है, जिया कुनलुन ने शांति से कहा और फिर सभी की नज़रों के सामने उसने अपना हाथ फिर से उठाया, घायल सफ़ेद बिल्ली को काटने की तैयारी करते हुए। नहीं चाहिए। हालांकि इस समय एक महिला की आवाज़ सुनाई दी और एक सुंदर आकृति खड़ी हो गई और सफ़ेद बिल्ली को रोक दिया। ये शियुन है। पहले सफ़ेद बिल्ली उसकी रक्षा के लिए उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब जब उसने सफ़ेद बिल्ली को संकट में देखा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ी हो गई। जब जिया कुनलुन ने ये शियुन को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब रंग दिखाई दिया। आप बहुत सुंदर हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा बेटा आपको पसंद करता है, भले ही वह दूसरों को पसंद न करता हो। जिया कुनलुन ने धीरे से कहा, इसे न मारना ही ठीक है। जब तक तुम मेरे बेटे की औरत बनोगी मैं इसकी जान बख्श सकता हूँ। जिया कुनलुन ने ये शियुन से गहरी आवाज़ में कहा कि स्वाभाविक रूप से वह उस लड़की को नहीं मार सकता था जिसे उसका बेटा पसंद करता था। मेरी जिया कुनलुन की बहू बनना आपके लिए सम्मान की बात है। कोई और यह मौका नहीं चाहता। जब तक आप मेरी जिया कुनलुन की बहू बनी रहेंगी, ये परिवार में कोई भी आपके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। कैसा रहेगा? जैसे ही जिया कुनलुन के शब्द सामने आए, उसके आसपास के लोग फिर से चौंक गए और कई महिलाओं के दिलों में ईर्ष्या महसूस हुई। युद्ध के देवता कुनलुन ने ऐसा कहा और उन्होंने स्वयं इसका वादा किया। क्या शानदार अवसर है। जब तक आप नाजिया रेंजी से शादी करते हैं आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। हालांकि ये शियुन को लगभग कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। ये शियुन ने सीधे कहा, उसकी आवाज़ अतुलनीय दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी, अभी भी पहले जैसी ही। जब जिया कुनलुन ने ये शियुन के शब्द सुने तो उसकी आंखों में अचानक एक भयंकर भाव प्रकट हुआ और उसने धीरे से अपने पीछे जिया रेंजी से कहा, रेंजी, तुमने भी देख लिया, मैं तुमसे शादी करने को तैयार नहीं हूँ, चाहे मैं मर ही जाऊं। दुनिया में हजारों खूबसूरत औरतें हैं, उन्हें यहाँ फांसी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिया रेंजी का चेहरा सिकुड़ा हुआ था, बेहद बदसूरत, और वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में झिझक का एक संकेत था। वह जानता था कि उसके पिता के कहने का क्या मतलब है, जिसका मतलब था कि उसके पिता उसे निर्णय लेने में मदद करने वाले थे। अतीत में कई बार उसने सोचा था कि जब वह अपना मन नहीं बना पाता तो उसके पिता उसे निर्णय लेने में मदद करेंगे। जिया कुनलुन ने फिर से ये शियुन को ठंडेपन से देखा और धीरे से कहा, चूंकि मैं तुम्हें कोई शर्म नहीं दिखाना चाहता तो जाओ और मर जाओ। जिया कुनलुन की आवाज़ में अत्यधिक ठंडक थी, मानो उसने ये शियुन के जीवन या मृत्यु का ऐलान कर दिया हो।
जैसे ही जिया कुनलुन के शब्द गिरे, जिया कुनलुन ने अपना हाथ उठाया, मानो वह ये शियुन पर हमला करने वाला हो। काव्यात्मक लय, ये दृश्य देखकर ये चांगहे, ये योंगशेंग और अन्य लोग डर के मारे चीख पड़े। वे बचना तो चाहते थे, लेकिन अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहे थे और हताश थे। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उनके दिलों में एक ही विचार आया, ये शियुन मुसीबत में पड़ने वाली थी। हालांकि यह इस महत्वपूर्ण क्षण पर था, कोई भी उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अचानक इस जगह से एक आवाज गूंजी। आवाज शांत थी, मानो किसी निर्विवाद तथ्य का वर्णन कर रही हो, और उसमें एक अद्वितीय आत्मविश्वास झलक रहा था। सबके दिलों में आश्चर्य की भावना पैदा हो गई और उनकी आंखें सीधे सामने की ओर देखने लगीं। उन्होंने बस इतना देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक आकृति अचानक ये शियुन के सामने प्रकट हुई। कोई भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था कि यह आकृति कैसी दिख रही है। वह एक खूबसूरत चेहरे वाला युवक था। वह वहां खड़ा था और गर्व से अपने सामने खड़ी जिया कुनलुन को देख रहा था। युवा मास्टर। इस युवा आकृति को आते देख दूर खड़े घायल सिद्धार्थ मास्टर के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। वह उठकर आदित्य वर्मा को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाए। हाँ, जो व्यक्ति उपस्थित हुआ वह स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा था। मूल रूप से आदित्य वर्मा ने सोमनाथ और बाई माओ को पहले आने के लिए भेजा था और उन्हें ये परिवार की समस्याओं को हल करने में सक्षम होना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से एक शक्तिशाली गुरु वास्तव में प्रकट हुआ, जो आदित्य वर्मा की अपेक्षा से परे था। सौभाग्य से आदित्य वर्मा भी यहाँ आने वाले थे और इस महत्वपूर्ण क्षण पर वहां पहुंच गए। जब सफ़ेद बिल्ली ने इस आकृति को देखा तो वह भी दहाड़ा, लेकिन उसकी सांसें बहुत कमजोर थीं और उसकी आवाज़ भी कमजोर थी। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य अपनी आंखों में एक उग्र भाव लिए देखा। उसने तंत्र जगत से कुछ गोलियां निकाली और उन्हें मास्टर सिद्धार्थ, बाई माओ और अन्य लोगों की ओर फेंक दिया। वहां ये चांगहे और ये योंगशेंग भी थे। आदित्य वर्मा। उसके पीछे खड़ी ये शियुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई जब उसने आदित्य वर्मा की आवाज़ सुनी, और फिर बेहद खुश हो गई। अभी वह निराशा में थी और सोच रही थी कि वह मरने वाली है, लेकिन निर्णायक क्षण में आदित्य वर्मा प्रकट हुए। अपने सामने परिचित चेहरे और शरीर को देखकर ये शियुन को बेहद सुकून महसूस हुआ, मानो वह उसे सहारा दे सकती है, भले ही आसमान गिर जाए। ये शियुन को भी आदित्य वर्मा पर पूरा भरोसा था। ये शियुन की आवाज़ सुनकर आदित्य वर्मा ने अपना सिर घुमाया, उनके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान आ गई, और उन्होंने धीरे से ये शियुन से कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आदित्य वर्मा बहुत गंभीरता से बोले और उनकी आवाज़ में एक निर्विवाद दृढ़ता थी। जब ये शियुन के कानों तक पहुँचा तो ये शियुन का दिल धड़क उठा। वह खुद को रोक नहीं पाए और हिल गई। आदित्य वर्मा के शब्द मानो एक स्वीकारोक्ति थे, सामान्य और एक प्रतिज्ञा की तरह। इस क्षण उन्होंने सीधे उसके दिल को छू लिया, और एक पल के लिए ये शियुन थोड़ी पागल हो गई। ये शियुन के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। उसने सिर हिलाया और आदित्य वर्मा की बातों से सहमत होते हुए जवाब दिया। इस समय जिया कुनलुन ने भी उस युवक को गौर से देखा जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका दिल सिकुड़ गया। उस युवक के अभी अभी प्रकट हुए उतार चढ़ाव और आभामंडल से जिया कुनलुन को लगा कि उसके सामने वाला युवक असामान्य है। एक पल के लिए वह दूसरे व्यक्ति की गहराई को समझ नहीं पाया। कितना ऊंचा स्वर है! क्या आजकल के युवा कई वर्षों तक दुनिया में न दिखने के कारण इतने अहंकारी हो गए हैं? जिया कुनलुन ने आदित्य वर्मा को ठंडेपन से देखा और सख्ती से कहा, लड़के, मैं आज अपना अधिकार स्थापित करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मुझे डर है कि बहुत से लोग युद्ध के देवता कुनलुन की उपाधि भूल जाएंगे। जिया कुनलुन ने फिर गर्व से कहा। अगले ही क्षण जिया कुनलुन पर एक हिंसक आभा छा गई और उसकी शक्तिशाली साधना शक्ति तुरंत मुक्त हो गई, जिससे पूरे दर्शक दीर्घा में हड़कंप मच गया। जिया कुनलुन ने साधना की अतुलनीय शक्ति का प्रदर्शन किया और उसकी शक्तिशाली आभा ने दुनिया को चौंका दिया। वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र का अंतिम चरण था और वह सांसारिक अमर क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। जिया कुनलुन की आंखें तेज ठंडी रोशनी के साथ फट गईं, आदित्य वर्मा को कसकर घूरते हुए सीधे कार्रवाई करने के लिए तैयार। वह कई सालों से दुनिया में नहीं आया था।
अब जब वह फिर से बाहर आया है तो वह दुनिया को फिर से कुनलुन युद्ध देवता का नाम सुनाएगा और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अपने सामने इस युवक का इस्तेमाल करेगा। हालांकि जिया कुनलुन अपने सामने वाले युवक की साधना को नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसके सामने वाला ये युवक निश्चित रूप से असाधारण है। जब जिया कुनलुन की खेती बिना किसी आरक्षण के जारी की गई तो हर कोई फिर से चौंक गया, महसूस कर रहा था कि आकाश गिरने वाला था और बेहद दमनकारी था। क्या ये युद्ध के देवता कुनलुन की साधना है? ये तो बहुत ही भयानक है। यह मास्टर है। उसके आसपास के लोगों ने बेहद हैरान होकर आवाजें निकालीं, यहाँ तक कि किन परिवार के किन तियानजुन और पूर्वी गैरिसन सेना के गैरिसन कमांडर झान युनलॉन्ग भी इस समय बेहद हैरान थे और सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। जिंदन स्वामी के रूप में वे जिया कुनलुन की शक्ति को और भी अधिक महसूस कर सकते थे। सामने आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा। उसके हाव भाव अभी भी सामान्य थे, लेकिन उसका हृदय भी द्रवित हो गया था। आदित्य वर्मा ने इस समय अपने सामने जिया कुनलुन द्वारा जारी साधना की गति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वह हुआशिन क्षेत्र के अंतिम चरण में था, जो झाओ तियानशेन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये सुनकर आदित्य वर्मा के दिल में अजीब सा एहसास हुआ। उसके सामने जिया कुनलुन, ये होंगशियू के अलावा आदित्य वर्मा से मिला सबसे मजबूत इंसान था। क्या दाहुआ में सिर्फ 5 ही महान गुरु नहीं हैं? एक और भी है। ऐसा लगता है कि 5 महान गुरु केवल सत ही हैं। वास्तव में यह इतना सरल नहीं है। गुरुओं की संख्या इतनी कम नहीं है। हालांकि जिया कुनलुन द्वारा जारी की गई गति बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत कि यह आदित्य वर्मा के लिए कुछ खतरे लाती है, लेकिन आदित्य वर्मा उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं जिससे आदित्य वर्मा डर जाए। आदित्य वर्मा अब वह छोटा जिंदान साधक नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। आदित्य वर्मा अब हुआशिन क्षेत्र के अंतिम चरण में है और वह कई शक्तिशाली ताओवाद को भी नियंत्रित करता है। आदित्य वर्मा ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और आध्यात्मिक शक्ति के एक अन्य समूह ने ये शियुन के शरीर को लपेट लिया, उसकी रक्षा की और दूरी बनाए रखी। भले ही वे लड़ने जा रहे थे, फिर भी आदित्य वर्मा आकस्मिक चोट से बचने के लिए ये शियुन की रक्षा करना नहीं भूले। तुरंत आदित्य वर्मा ने अपने सामने जिया कुनलुन को देखा। उसकी आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी, उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी और उसने हल्के से कहा, अपना अधिकार स्थापित करने के लिए मेरा उपयोग करोगे? मुझे डर है कि तुम अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाओगे, बल्कि मजाक करोगे। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज निकली, आसपास के नक्सी लोगों के दिल अचानक फिर से धड़क उठे। इस आदमी ने युद्ध के देवता कुनलुन से इस तरह बात करने की हिम्मत की। क्या वो डर गया था? उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? जब सभी को लगा कि आदित्य वर्मा दुखी होंगे, अगले ही पल उन्हें लगा कि अचानक इस जगह में एक तेज गति फूट पड़ी है और सब चौंककर आदित्य वर्मा की तरफ देखने लगे। ये तेज गति उसी से फूट पड़ी। क्षण भर में हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति आदित्य वर्मा के शरीर पर प्रवाहित होकर सीधे आकाश में उठ गई। इस क्षण आदित्य वर्मा का शरीर कुछ भव्य हो गया, मानो वह और भी दिव्य हो गया हो। पूरे दृश्य पर फिर से एक भयानक दबाव पड़ा, जिससे हर किसी का दिल कांप उठा। मास्टर, हे भगवान, वह भी एक मास्टर है। ये कैसे संभव है? वह भी मास्टर है। यह मास्टर कहाँ से आया है? इस स्थान पर फिर से भयभीत आवाजें गूंजने लगीं तथा ठंडी हवा के अंदर जाने की आवाज गूंजती रही। क्या वह हो सकता है? ये पूर्वी गैरिसन सेना का गैरिसन कमांडर था, जिसने आदित्य वर्मा को बड़ी बड़ी आंखों से देखा, मानो उसने कुछ सोचा हो और आश्चर्य से कहा, बॉस, आपका मतलब है वह है? उसके बगल में बैठे डिप्टी गैरिसन कमांडर को भी अचानक ये बात याद आ गई। कौन है भाई? हालांकि गैरिसन कमांडर ने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था और वह दोनों लोगों को असमंजस में देख रहा था। राष्ट्र के रक्षक, झान युनलॉन्ग ने गहरी आवाज में 3 शब्द कहे, लेकिन इन 3 शब्दों ने उसके आसपास के लोगों को चौंका दिया। राष्ट्र के रक्षक, ये 3 सरल शब्द एक किंवदंती का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वी गैरिसन के सदस्यों के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से राष्ट्र रक्षक की उपाधि के बारे में सुना होगा। उन्होंने मास्टर झाओ को हराया और कुछ समय पहले ही उन्होंने हमलावर दुश्मन को मार गिराया और दक्षिण पश्चिम गैरिसन के कई लोगों को बचाया। उन्होंने महान सैन्य उपलब्धियां हासिल की और उन्हें राष्ट्र रक्षक का खिताब दिया गया। वे दाहुआ के सबसे युवा शिल्पकार भी हैं। उन्हें दाहुआ का नया ग्रैंड मास्टर, राष्ट्र का रक्षक होना चाहिए।
लगभग उसी समय किन परिवार के किन त्यानजुन भी चौंक गए, और जब उन्होंने आदित्य वर्मा को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। नए ग्रैंड मास्टर, राष्ट्र के रक्षक किन जान, जो उसके बगल में खड़ा था, किन त्यानजुन की बात सुनकर और भी हैरान रह गया। उसने राष्ट्र रक्षक का नाम कई बार सुना था और जानता था कि दूसरा पक्ष दाहुआ का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर था और उसने झाओ तियानशिन को हराया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि दूसरा पक्ष कितना युवा था। ये देखकर कि उसके सामने खड़ा युवक, जो उससे छोटा और ज्यादा सुंदर था, वास्तव में राष्ट्र का रक्षक था, किन जान की आंखें अविश्वास से भर गईं और उसे लगा जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसकी उम्र 25 साल से भी कम थी, लेकिन वह पहले ही जिंदन क्षेत्र का साधक बन चुका था। उसने सोचा कि उसकी प्रतिभा बहुत प्रबल है और वह उन अमर संप्रदायों में शीर्षस्थ लोगों में से एक है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा युवक उसे हर तरह से कुचल देगा। जिया कुनलुन, जिसने ये दृश्य देखा, उसने आदित्य वर्मा की साधना की शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखें अचानक घनी हो गईं और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये दृश्य भी उसकी उम्मीदों से परे था। उसने अपने सामने खड़े युवक की ताकत तो देखी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी साधना उसके अपने जैसी होगी और उसके लिए खतरा बन सकती है। पता चला कि वह भी आध्यात्मिकता के अंतिम चरण में था। यह मेरी उम्मीदों से परे था। हालांकि मैं अनगिनत लड़ाइयों से बच निकला हूं। मैं आपको बता दूं कि समान क्षेत्रों के बीच एक अंतर है। जिया कुनलुन ने गहरी आवाज में आदित्य वर्मा से कहा। उनके विचार से यह अविश्वसनीय था कि उनके सामने वाला लड़का इतनी कम उम्र में साधना के इस स्तर तक पहुंच गया। उसने तेजी से प्रगति करने के लिए जरूर कुछ प्राकृतिक खजाने खाए होंगे और युद्ध में उसकी साधना का स्तर धीरे धीरे निखरता और निखरता गया। दूसरे पक्ष की साधना निश्चित रूप से उसकी अपनी साधना जितनी मजबूत नहीं थी और दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जैसे ही जिया कुनलुन ने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। फिर जिया कुनलुन ने अपना हाथ उठाया और एक विशाल हथेली का निशान प्रकट हुआ, जो एक अत्यंत प्रबल और शक्तिशाली आक्रमण के साथ सीधे आदित्य वर्मा की ओर उतरा। जिया कुनलुन ने अपना हाथ उठाया और एक विशाल हथेली का निशान दिखाई दिया और यह एक भयंकर गति के साथ आदित्य वर्मा की ओर फटा। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में फिर से एक तेज चमक फूट पड़ी। क्षण भर में ही आदित्य वर्मा का शरीर आध्यात्मिक प्रकाश से चमक उठा और आदित्य वर्मा ने भी अपना हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी भींच ली। टकराना। फिर आध्यात्मिक शक्ति आदित्य वर्मा की मुट्ठी पर संघनित हुई और फिर एक विशाल मुट्ठी में बदल गई, जिससे पूरा स्थान कंपन करने लगा और फिर हवा को तोड़ने की आवाज के साथ यह जिया कुनलुन की हथेली के निशान की ओर बढ़ गई। बुम अगले ही पल सभी ये देखकर चौंक गए कि आदित्य वर्मा की विशाल मुट्ठी और विशालकाय हथेली सीधे टकरा गई। इस समय पूरी दुनिया कांप रही थी, जो वास्तव में धरती को हिला देने वाली घटना थी। विशाल गर्जना सीधे अंतरिक्ष में गूंज उठी, बहरा कर देने वाली, तथा हर जगह एक भयानक टक्कर ऊर्जा बिखर गई। एक क्षण के बाद सब कुछ फिर से गायब हो गया और विशाल हथेली और मुट्ठी भी गायब हो गई, जबकि आदित्य वर्मा और जिया कुनलुन अभी भी गर्व से एक दूसरे का सामना करते हुए खड़े थे। जिया कुनलुन की आंखें फिर से सिकुड़ गईं। हालांकि अभी अभी जो हथेली उसने दिखाई थी, वह बस एक अस्थायी इरादे से की गई एक आकस्मिक हथेली थी, लेकिन वह सबसे शक्तिशाली आक्रामक शक्ति नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के अंतिम चरण की एक वास्तविक हथेली थी और हर कोई उसे सहन नहीं कर सकता था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी ने वास्तव में इसे एक मुक्का मारकर हल कर दिया, जिससे जिया कुनलुन को थोड़ा गंभीर महसूस हुआ और उसकी आंखें अधिक गंभीर हो गईं। फिर आओ, मैं देखना चाहता हूं कि इस बार तुम इसे ले सकते हो या नहीं, जिया कुनलुन ने गर्व से कहा। धमाका। जैसे ही जिया कुनलुन की आवाज धीमी हुई, जिया कुनलुन का आभामंडल फिर से फूटने लगा, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। इस क्षण जिया कुनलुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी साधना शक्ति छोड़ दी। भिन्न 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 साधना की अत्यंत शक्तिशाली आभा ने पूरे विश्व को कंपित कर दिया और सभी के हृदय धड़कने लगे। जिया कुनलुन हवा में उछला और सीधे हवा में आ गिरा। इस समय उसके शरीर पर एक तेज रोशनी थी, मानो वह पूरी दुनिया पर कदम रख रहा हो। उसका आकार काफी बड़ा लग रहा था और उसमें से एक मजबूत लड़ाकू भावना फूट रही थी। इस क्षण जिया कुनलुन ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया और संयोग से सीखी गई युद्ध देवता तकनीक को सक्रिय कर दिया।
पूरा व्यक्ति एक युद्ध देवता में बदल गया, जिससे दुनिया को हिला देने वाली शक्ति निकल रही थी। अगले ही क्षण ज़िया कुनलुन युद्ध देवता में बदल गया, अपना शरीर हिलाया और आदित्य वर्मा की ओर उतरा। आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। आपने हथेली बना ली, अब मेरी बारी है, आदित्य वर्मा ने हल्के स्वर में कहा। उनकी आवाज में ठंडक और अहंकार भरा हुआ था। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज गिरी, एक क्षण में आदित्य वर्मा के शरीर से एक रहस्यमयी सांस निकली और फिर एक मजबूत बौद्ध शक्ति ने आदित्य वर्मा के शरीर पर काम करना शुरू कर दिया। आदित्य वर्मा के शरीर पर तेज बुद्ध ज्योति चमक उठी। आदित्य वर्मा बुद्ध ज्योति में नहा गया। आदित्य वर्मा के शरीर पर धीरे धीरे एक विशाल छाया प्रकट हुई, जो धीरे धीरे ठोस होती गई, जिससे आदित्य वर्मा का आभामंडल असाधारण और पवित्र हो गया, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर हो। देखो, वह क्या है? वह क्या है? ये तरीका क्या है? बुद्ध, वह बुद्ध है। क्या यही बौद्ध धर्म का मार्ग है? इस समय आसपास के भिक्षुओं के मुंह से विस्मयकारी ध्वनि निकली, क्योंकि इस समय सभी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि आदित्य वर्मा के शरीर पर एक विशाल बुद्ध प्रकट हुए, जो दर्जनों फीट ऊंचे सीधे खड़े थे। इस बुद्ध ने आदित्य वर्मा को ढांक लिया, एक हाथ आकाश की ओर इशारा करते हुए, एक हाथ जमीन की ओर इशारा करते हुए, एक अद्वितीय शक्ति प्रकट करते हुए, मानो अमर और देवताओं को कांपने के लिए और राक्षसों को भयभीत करने के लिए, और मैं दुनिया में केवल एक ही हूँ। तथागत पाम पुनः प्रकट होना। अब आदित्य वर्मा ने एक बार फिर तथागत पाम का शक्तिशाली कौशल प्रदर्शित किया, जो अधिक उपयोगी और अधिक शक्तिशाली था। आदित्य वर्मा ने सीधे अपनी हथेली उठाई और फिर परम बुद्ध ने भी अपनी हथेली उठाई। भूमि क्षण में एक विशाल बौद्ध हथेली का निशान प्रकट हुआ, जिसमें दमन की सर्वोच्च शक्ति प्रकट हुई, और वह सीधे ज़िया कुनलुन की ओर बढ़ गया। ये दृश्य देखकर ज़िया कुनलुन अपने दिल में थोड़ी धड़कन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, और यहाँ तक कि संकट की भावना भी महसूस की। ज़िया कुनलुन ने जल्दी से अपने कौशल का चरम पर इस्तेमाल किया और उसके हाथ में एक लंबा भाला आ गया। यह एक चांदी का लंबा भाला था। जब लंबा भाला बाहर आया और उसने उसे पकड़ लिया, तो उसकी लड़ने की भावना फिर से जाग उठी और चरम पर पहुंच गई। ये लंबा भाला एक आध्यात्मिक हथियार था, जो मूल रूप से ज़िया कुनलुन का तुरुप का पत्ता था, लेकिन इस समय उसे इसका उपयोग करना पड़ा। ज़िया कुनलुन ने भाला पकड़ लिया और वह और भाला एक हो गए, युद्ध के एक निडर देवता में बदल गए और आगे की ओर दौड़ने लगे। ये दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि हर कोई पलकें झपकाने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे इस अविस्मरणीय दृश्य को देखने से चूक जाएंगे। अगले ही क्षण सबके ध्यान में दिव्य हथेली सीधे आकर ज़िया कुनलुन से टकराए। इस समय मानो अंतरिक्ष ठहर गया हो, शून्य में दो विशाल शक्तियां आपस में टकरा रही हों और दोनों राजसी शक्तियां एक दूसरे को संतुलित कर रही हों। यह आदित्य वर्मा की हथेली और बंदूक की शक्ति थी जो ज़िया कुनलुन ने प्रकट की। ये बौद्ध धर्म की शक्ति और युद्ध की शक्ति का टकराव था। लेकिन जल्द ही अंत में बौद्ध धर्म की शक्ति बेहतर हो गई। भूमि के साथ एक बहुत बड़ी गर्जना हुई, जिसने धरती और आकाश को हिला दिया और सभी दिशाओं में भयानक ऊर्जा की लहरें भी पैदा कर दीं। तभी एक व्यक्ति को पीछे की ओर गिरते देख सभी लोग चौंक गए। ये युद्ध का कुनलुन देवता ज़िया कुनलुन था। कुछ कदम पीछे हटने के बाद ज़िया कुनलुन ने अपना शरीर स्थिर किया। ज़िया कुनलुन के बाल और वस्त्र थोड़े बिखरे हुए थे और वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। इसके अलावा उसके शरीर का आभामंडल भी बेहद अस्त व्यस्त हो गया था। आदित्य वर्मा को देखते समय ज़िया कुनलुन की आंखों में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? ज़िया कुनलुन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और वह बुदबुदाया कि ये दृश्य उसकी उम्मीदों से परे था। ये किस प्रकार का ताओवाद है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अभी अभी तो उसने सबसे शक्तिशाली साधन का प्रयोग किया था, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी की हथेली का भी सामना नहीं कर सका। और ये दृश्य जो किन तियानजुन, झान युनलोंग और अन्य लोगों की आंखों में पड़ा, ने उनकी आंखें चौड़ी कर दी और उनके चेहरों पर बेहद हैरान करने वाले भाव दिखाई दिए। पीछे हटे, युद्ध के देवता कुनलुन पीछे हटे। हे भगवान, युद्ध के देवता कुनलुन को वास्तव में झटका लगा था। क्या ये सच है? उसके आसपास के लोगों के मुंह से अविश्वसनीय आवाजें निकल रही थीं, जिससे ज़िया कुनलुन का चेहरा और भी बदसूरत और उसका दिल और भी घबरा गया।
हालांकि उसके पास सिर्फ यही एक तरीका और एक तुरुप का पत्ता नहीं था, फिर भी उसके सामने वाले आदमी से निपटना आसान नहीं था और नतीजा भी अनिश्चित था। जिया कुनलुन को उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में आते ही उसे ऐसा आदमी मिलेगा। वह इतना शक्तिशाली होगा और उसे धमका भी सकता है, ये तो उसकी उम्मीद से भी परे था। लेकिन इस समय वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। सबके सामने कुनलुन युद्ध देवता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते थे, वे दूसरों के लिए तैयार थे और अब उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। त्वरित निर्णय लेते हुए जिया कुनलुन के दिल में पहले से ही एक निर्णय था। भूम साधना की प्रबल शक्ति फिर से प्रकट हुई। जब सभी ने सोचा कि जिया कुनलुन फिर से लड़ने वाला है, तो जिया कुनलुन सचमुच हिल गया और जिया रेंजी के पास गया। जिया रेंजी का कंधा पकड़ा और फिर सीधे हवा में कूद गया और चला गया। इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जिया कुनलुन की आवाज़ फिर से दुनिया भर में गूंज उठी और फिर सभी ने देखा कि जिया कुनलुन का आंकड़ा गायब हो गया था और सीधे चला गया था। छोड़ रहे हो क्या? तुम नहीं जा रहे हो? कुनलुन युद्ध का देवता, वह सचमुच भाग गया। हे भगवान, क्या तुम कायर हो? जब उसके आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे दंग रह गए, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि युद्ध का कुनलुन देवता यूं ही चला जाएगा। यद्यपि उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द पागलपन भरे लग रहे थे, लेकिन सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि यह स्पष्ट रूप से कायरतापूर्ण था। सबकी आंखों में आश्चर्य का भाव था, लेकिन आदित्य वर्मा को देखने का नजरिया बदल गया था। इस समय आदित्य वर्मा अभी भी गर्व से वहीं खड़े थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी नज़र थी। आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष डर जाएगा। हालांकि उसने प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेलने के लिए तथागत दिव्य हथेली का इस्तेमाल किया था, लेकिन इससे प्रतिद्वंद्वी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। प्रतिद्वंद्वी में स्पष्ट रूप से अभी भी लड़ने की ताकत थी और आदित्य वर्मा ने सोचा, अगर दूसरे पक्ष के पास कोई और उपाय होता तो मैं अगली बार उसे दबाने के लिए सीधे अष्टांग बुद्ध शरीर को सक्रिय कर देता। अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। आदित्य वर्मा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर ये शियुन की तरफ देखा। अगले ही पल आदित्य वर्मा सीधे ये शियुन के पास आ गया। इस समय ये शियुन भी आदित्य वर्मा को देख रही थी, लेकिन उसका सुंदर चेहरा खिल उठा था। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि आदित्य वर्मा का सामना कैसे करे। वह आदित्य वर्मा से एक शब्द भी कहे बिना मुंबई से चली गई और वापस आकर उसने सीधे आदित्य वर्मा को फोन किया। हाओ को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तुम यहाँ क्यों हो? ये शियुन शर्मा गई और आदित्य वर्मा से कमजोरी से बोली, अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम किसी और से शादी नहीं कर लेते और तुम बिना कुछ कहे ही चले जाते? आदित्य वर्मा ने ये शियुन की ओर देखा, उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसने गुस्से से हल्के से कहा। जब ये शियुन ने आदित्य वर्मा की आवाज़ सुनी और आदित्य वर्मा की शक्ल देखी, तो वह अपने दिल में कुछ महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं नहीं चाहता। ये शियुन ने अपना प्यारा सा मुंह खोला पर कुछ कह नहीं पाए। वो कहना तो सही चाहती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। तुम्हें क्या नहीं चाहिए? हम्फ, आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में कहा और ठंडी सांस ली। ओह, मैं माफी चाहता हूँ। आदित्य वर्मा का क्रोधित रूप देखकर ये शियुन के मन में शर्मिंदगी का भाव आया। अगर आदित्य वर्मा प्रकट न होता तो वह उसे ले जाती और अपने परिवार को मौत के घाट उतार देती। ये शियुन कमजोर था। उसने आदित्य वर्मा से कहा और फिर भी समझौता कर लिया। तो फिर क्या आप अलविदा कहे बिना जाने की हिम्मत करते हैं? आदित्य वर्मा ने फिर गहरी आवाज में कहा, पर मन ही मन खुश भी था। ये बहुत दुर्लभ था कि ठंडा और घमंडी बिंगशान सचमुच माफी मांग सके। अब मेरी हिम्मत नहीं है, ये शियुन ने फिर आज्ञाकारी स्वर में कहा। इस समय ये शियुन सचमुच एक बच्चे की तरह थी जिसने गलती की थी। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये शियुन की बातें सुनकर आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा। शिष्य शियुन को देखकर आदित्य वर्मा अपने दिल में भावुक हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और फिर धीरे से ये शियुन के बालों को छू लिया। ये शियुन ने आदित्य वर्मा की हरकतों को महसूस किया और उसका पूरा शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन ये शियुन ने हिलने की हिम्मत नहीं की। उसका सुंदर चेहरा पहले से ही शर्मिंदगी से लाल था और वह बहुत आकर्षक थी,
यह इतने सारे लोगों के सामने था। सौभाग्य से आदित्य वर्मा ने सिर्फ अपने बालों को छुआ और आगे कोई कार्रवाई नहीं की। आदित्य वर्मा पुनः सीधे मास्टर सिद्धार्थ और बाई माओ के पास आए। बाई माओ और मास्टर सिद्धार्थ ने आदित्य वर्मा का अमृत लिया और उनकी चोटें काफी बेहतर हो गईं। इस समय एक के बाद एक आदित्य वर्मा के पक्ष में कई लोग आए। वे किन परिवार के किन त्यानजुन और पूर्वी गैरिसन के सदस्य थे। रक्षक से मिलिए। झान युनलोंग सीधे आदित्य वर्मा के पास आया और आदरपूर्वक प्रणाम किया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति देश का रक्षक था। पद की दृष्टि से वह उससे भी ऊंचा था। रक्षक से मिलिए, रक्षक से मिलिए। झान युनलोंग के पीछे कई अन्य लोगों ने भी अपने चेहरे पर सम्मान के भाव के साथ सीधे चिल्लाया। पूर्वी गैरिसन का गैरिसन दूत। आदित्य वर्मा ने अपने सामने खड़े लोगों के कपड़ों को देखकर इन लोगों की मूल पहचान कर ली और सीधे सामने वाले व्यक्ति से गहरी आवाज में कहा, हाँ, मैं झान युनलोंग हूँ, पूर्वी गैरिसन का गैरिसन दूत। झान युनलोंग ने सीधे कहा, ठीक है, चलो इस जगह का ख्याल रखते हैं। आदित्य वर्मा ने झान युनलोंग से फिर सीधे कहा कि पिछली लड़ाई ने यहाँ के माहौल को थोड़ा अराजक बना दिया था और काफी हलचल मचा दी थी। आसपास बहुत सारे तरबूज खाने वाले लोग जमा हो गए थे। इस समय इसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए अभी भी कुछ लोगों की जरूरत थी। हमारे सामने की लड़ाई युनलोंग के लिए सबसे उपयुक्त थी, लेकिन आज यहाँ जो हुआ वह जल्द ही पूरे दहुआ में फैल जाएगा। हाँ, झान युनलोंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इसकी व्यवस्था की। मास्टर ली। इस समय बगल से एक और आवाज आई और दादा और पोते किन त्यानजुन और किन झान भी आदित्य वर्मा की तरफ आ गए। इस बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर आदित्य वर्मा अपना सिर घुमाने से खुद को नहीं रोक सके। ये बूढ़ा आदमी कौन है? अज्ञात। मैं किन परिवार का किन त्यानजुन हूँ। यह मेरा पोता किन झान है। किन त्यानजुन ने सीधे अपना परिचय दिया और अपने बगल में बैठे किन झान का भी परिचय कराया। किन त्यानजुन ने पहले सिर्फ आदित्य वर्मा का नाम सुना था, आदित्य वर्मा को कभी देखा नहीं था। उसने सोचा कि झाओ तियानशेन पर दूसरे पक्ष की जीत सिर्फ एक चाल थी और शायद उसकी असली ताकत उसकी जितनी नहीं थी। लेकिन आज वह हैरान था। युद्ध के देवता कुनलुन भी शायद उसके सामने इस आदमी का विरोधी न हो। उसके बगल में खड़ा किन्जान भी आदित्य वर्मा की तरफ सीधे देख रहा था। इस वक्त आदित्य वर्मा के सामने खड़े होने पर उसे एक जोरदार दबाव महसूस हुआ। जब आदित्य वर्मा ने सुना कि किन त्यानजुन ने क्या कहा तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह किन परिवार का मुखिया था और उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया। मास्टर ली, क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया? इस समय किन त्यानजुन ने सीधे आदित्य वर्मा से कहा। आदित्य वर्मा असमंजस में किन त्यानजुन को देखने से खुद को नहीं रोक सके। केवल किन त्यानजुन को कहते सुना, मास्टर ली मैजिक सिटी में आए हैं, हमें एक अच्छा मेजबान बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वॉल्डॉर्फ होटल में खाना अच्छा है। यह एक अनूठा अवसर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे गंवाया नहीं जा सकता। इतनी कम उम्र में आदित्य वर्मा देवताओं के क्षेत्र में एक शक्तिशाली गुरु हैं और उनकी युद्ध शक्ति असाधारण है। उन्हें इस साधना की अनोखी समझ होनी चाहिए और वे लंबे समय से गोली निर्माण के अंतिम चरण में फंसे हुए हैं। अगर वे आदित्य वर्मा को अपने साथ भोजन पर आमंत्रित कर सकें तो शायद वे किसी रात्रिभोज में इस बारे में बात करके देवता बन सकें। ओह, यहाँ का खाना अच्छा है, तो चलो यहीं खाते हैं, साथ चलते हैं। आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा, लेकिन उसने मना नहीं किया, बल्कि वह तो बस ये शियुन और अन्य लोगों को अपने साथ लाना चाहता था। वाह, जियो झान, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? बस कुछ और लोग और कुछ और चॉपस्टिक। किन त्यानजुन ने तुरंत अपने बगल में खड़े किन झान से कहा। किन झान चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक निजी कमरे की व्यवस्था करने के लिए होटल की ओर चल पड़ा। इस समय ये चांगहे भी आदित्य वर्मा के पास आए और आदित्य वर्मा को सम्मानपूर्वक चिल्लाया, युवा मास्टर। ये चांगहे के शब्दों ने किन त्यानजुन, ये शियुन और उसके आसपास के अन्य लोगों को सीधे तौर पर चौंका दिया। युवा मास्टर, दादाजी, आप उसे क्या कहते थे? ये शियुन ने ये चांगहे को बड़ी आंखों और अविश्वास से देखा और आश्चर्य से पूछा। युवा स्वामी, शियुन, वह हमारे ये परिवार का सच्चा स्वामी है। हम तो बस युवा स्वामी के दास हैं। ये चांगहे ने सीधे कहा। हम नौकर? ये कैसे हो सकता है? मुझे क्यों नहीं पता?
ये शियुन ने ये चांगहे की पुष्टि सुनी और आश्चर्य की एक और आवाज निकाली। उसके दिल में और भी अधिक अविश्वसनीय महसूस हुआ। वह गुलाम कैसे हो सकता है? ये तो अविश्वसनीय है। उसके दादा आदित्य वर्मा के गुलाम हैं, तो वो किसे गिनती है? पता चला कि आदित्य वर्मा अपने दादा और पिता को जानता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आदित्य वर्मा को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है और उन्होंने किसी को यहाँ भेजा। ये शियुन को अचानक समझ आ गया। यह मामला एक लंबी कहानी है। ये चांगहे ने फिर गहरी आवाज में कहा। हालांकि ये चांगहे के बोलने से पहले ही आदित्य वर्मा ने सीधे और शांति से बात की। आज से तुम मेरे गुलाम नहीं हो। शब्दों के गिरने के बाद आदित्य वर्मा ने सीधे अपने सामने ये चांगहे की ओर इशारा किया और आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट ये चांगहे के शरीर में प्रवेश कर गया। एक पल में ये चांगहे का पूरा शरीर कांप उठा। उसे बस यही महसूस हुआ कि आदित्य वर्मा के साथ उसके शरीर में किया गया अनुबंध अचानक इस क्षण में बिखर गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आदित्य वर्मा ने सीधे कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कर दिया। अतीत में ये चांगहे को हमेशा यह महसूस होता था कि उसका जीवन दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन अब ये भावना दूर हो गई थी और उसने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली थी। ये चांगहे को उम्मीद नहीं थी कि आदित्य वर्मा सीधे तौर पर उनके साथ अनुबंध तोड़ देंगे। धन्यवाद युवा स्वामी। ये चांगहे तुरंत बहुत खुश हो गए और उन्होंने सीधे आदित्य वर्मा को फिर से प्रणाम किया। मुझे यंग मास्टर कहने की जरूरत नहीं, बस मुझे आदित्य वर्मा कहो। आप शियुन के दादा हैं और मेरे बड़े भी। आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। अच्छा। ये चांगहे ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी और फिर से उत्साहित हो गया। ऐसा लग रहा था कि आदित्य वर्मा और ये शियुन का रिश्ता वाकई असाधारण था। ये बहुत अच्छा था। अगर वे प्रेमी प्रेमिका होते तो और भी अच्छा होता। ये कहा जा सकता है कि आदित्य वर्मा ये परिवार की सबसे शक्तिशाली पृष्ठभूमि है। ये चांगहे यही सोच रहा था, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि जब ये शियुन नीचे आएगा तो वो उससे पूछने का मौका जरूर ढूंढेगा कि क्या दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। अगर नहीं तो उसे पहल करने दो। भाई ये बधाई हो। इस समय उसके बगल में खड़े किन त्यानजुन ने फिर से ये चांगहे को बधाई दी। हाँ आपका शुक्रिया, ये चांगहे ने जवाब दिया। ग्रैंड मास्टर ली, कृपया जल्दी से अंदर आइए। इस समय किन त्यानजुन ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया, फिर अपने बगल में ये शियुन की ओर देखा और ये शियुन से कहा, चलो अंदर चलें और खाना खाएं। ये शियुन ने सिर हिलाया और होटल की ओर चल दिया। ये शियुन आदित्य वर्मा के पीछे पीछे गया और फिर कंधे पर सफ़ेद बिल्ली लिए सोमनाथ आया। उसके बाद ये चांगहे, किन त्यानजुन और अन्य लोग थे। सामने होटल के रिसेप्शन स्टाफ पहले से ही कतार में खड़े थे। जब आदित्य वर्मा और बाकी लोग अंदर आए तो सबने आदित्य वर्मा को सलाम किया और होटल के बॉस ने खुद आदित्य वर्मा और बाकी लोगों को रास्ता दिखाया। कुछ ही देर बाद आदित्य वर्मा सभी लोगों से घिरे एक विशाल निजी कमरे में आए। ये निजी कमरा बेहद आलीशान ढंग से सजाया गया है। एक विशाल गोल मेज पर 20 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों से आप जादुई शहर का चहल पहल भरा रात का नज़ारा एक नज़र में देख सकते हैं। आदित्य वर्मा मुख्य सीट पर सीधे बैठे थे, उनकी तरफ ये शियुन और दूसरी तरफ किन त्यानजुन बैठे थे। जल्द ही व्यंजनों की प्लेटें परोसी गईं। वे रंग, सुगंध और लजीज व्यंजनों से भरपूर थे। ये सभी वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया के सबसे शानदार और महंगे व्यंजन थे। उनमें से 2 वेटर 2 ट्रे लेकर आए, जिनमें से प्रत्येक में रेड वाइन की 2 बोतलें थीं। रेड वाइन की ये 2 बोतलें कोई साधारण रेड वाइन नहीं, बल्कि रोमानी कोंटी रेड वाइन हैं। कोई भी बोतल कई हजार सॉफ्ट गल सिक्कों में बिक सकती है। रेड वाइन के अलावा सफ़ेद वाइन भी है, जो 30 साल पुरानी माओताई वाइन है, जो और भी अधिक मूल्यवान है, और केवल 2 बोतलें हैं। आज इस भोजन के बाद किन त्यानजुन ने सैकड़ों हजारों को छोड़ दिया, लेकिन किन त्यानजुन ने बिल्कुल परवाह नहीं की। वाह भाई किन, 30 साल पुरानी माओताई विंटेज वाइन, और आज इन व्यंजनों की मेज पर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये देखकर ये चांगहे खुद को रोक नहीं सका और जोर से बोला, हाँ, ये थोड़े से पैसे कुछ भी नहीं हैं, जब तक ग्रैंड मास्टर ली संतुष्ट हैं। जब किन त्यानजुन ने ये चांगहे की बातें सुनी तो वह फिर से मुस्कुराया और कहा कि जब तक आदित्य वर्मा संतुष्ट है तब तक उसे कोई परवाह नहीं है कि उसने कितना भी पैसा खर्च किया हो। जब आदित्य वर्मा ने किन त्यानजुन की बातें सुनी
तो उन्हें अपने दिल में साफ पता चल गया कि किन त्यानजुन के ऐसे होने का कारण आदित्य वर्मा ने बहुत पहले ही भांप लिया था। किन त्यानजुन का साधना स्तर आदित्य वर्मा की नज़रों से बिल्कुल भी नहीं बच सका। ग्रैंड मास्टर ली, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? किन त्यानजुन ने फिर से आदित्य वर्मा से कहा। कोई बात नहीं, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा और फिर अपने बगल में ये शियुन की ओर देखा और ये शियुन से संकोच से पूछा, शियुन, क्या तुम भी पीना चाहोगे? अप्रत्याशित रूप से ये शियुन ने मना नहीं किया और उसके बगल में बैठे किन झान ने सीधे शराब डाल दी। इसके बाद सब ने सीधे खाना पीना शुरू कर दिया और माहौल सौहार्दपूर्ण हो गया। किन त्यानजुन, ये चांगहे और अन्य लोग समय समय पर आदित्य वर्मा को टोस्ट कर रहे थे। आदित्य वर्मा शराब तो खूब पीते थे, लेकिन भगवान के रूप में उनकी साधना इतनी नशे में नहीं थी। आदित्य वर्मा ने तो खूब पी ही ली, उनके बगल में बैठी ये शियुन ने भी खूब पी ली। उनके खूबसूरत चेहरे पर एक लाल रंग उभर आया, जिससे वह और भी आकर्षक लग रहे थे। इसके अलावा सोमनाथ, जो सप्ताह के दिनों में शायद ही कभी शराब पीते थे, ने भी खूब पी ली। बेशक सफ़ेद बिल्ली अपरिहार्य है। 3 राउंड तक शराब पीना। वैसे ग्रैंड मास्टर ली, आप देवताओं के राज्य के महान गुरु हैं, मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। अचानक किन त्यानजुन ने आदित्य वर्मा से पूछा। वह इस बारे में सोच रहा था और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया,